जी जी, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, उमेश भाई भी आ गए हैं। जी राम राम। कल कर दे दो चिकनी, अच्छा। अच्छा, इनका ये है, गुस्सा अभी भी चढ़ा हुआ है, गिल ने आउट कर दिया है। भाई, क्या गोल मारा है। उनके सारे चांस मिस कर दिए सालों ने, एक भी उनने वो नहीं हुआ कन्वर्ट। ये टर्की वालों का वो हाल है, जिस दिन दिन खराब हो ना। ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी यार नेक्स्ट राउंड में, अभी 2 गोल मार दिया ना, नेक्स्ट राउंड चली जाएगी। हाँ हाँ, मतलब थर्ड प्लेस भी फिनिश करके एक आधी टीम को तो और पेल ही देगी। राउंड ऑफ 32 तो मेरे ख्याल ये पिछले वाले में भी गई थी ना। 32 नहीं, सॉरी, अरे वो 16 गए 16। थे उसके। हाँ, क्योंकि पिछली क्वार्टर बार तो फाइनल टीम गए थे ना ये टीम तो। की 32 थी। हाँ 48 तो गए थे, 32 से 16 गए थे उधर। ऑस्ट्रेलिया मेरे को हार लगता गई। है ना कि जो 64 टीम वाला वर्ल्ड कप होगा ना, दैट विल बी ए प्रॉपर वर्ल्ड कप। क्योंकि चार चार के 16 ग्रुप बनेंगे और दो दो टीमें आएंगी, तो सीधा राउंड ऑफ 32 से नॉकआउट है तो अभी भी, लेकिन थर्ड प्लेस को अभी भी चांस मिल रहा है 8 टीमों को। तब वो नहीं मिलेगा। इन सब चीजों में बुरा क्या लग रहा है पता है? ये इंडिया। इतने कम पॉपुलेशन वाली कंट्री खेल रही है, और अपना इंडिया टॉप 50 टीम में नहीं है। अरे तो अपने इंडिया वाले रंडी रोना रोते रहते हैं ना कि हमको ये है वो है। एक भी प्लेयर में पैशन जब तक नहीं आएगा ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 10 प्लेयर पैशन वाले हैं अच्छे से, मतलब वो खेलने वाले की जिताना है, और एक ऐसे चूतिया बस की हमको खेलना है, तो वैसा जब तक होगा तब कुछ नहीं होने वाला। भाई, मोर देन मनी, मोर देन, मतलब बहुत कंट्रीज हैं जिनसे तो बेटर ही है ना भाई, एक फील्ड तो है ही फिर भी यहाँ पे फुटबॉल की। अरे यार मयंक भाई, मैं कह रहा हूँ जिनके फील्ड बेटर नहीं है ना, हम उनको नहीं हरा पाते। अच्छी फील्ड वाले तो हम क्या की बात। मतलब ऐसा है कि देखो, हम तो अपने कॉन्टिनेंट के टूर्नामेंट में भी विनर वो नहीं है अभी, कंटेंडर। मैच जीतने वाले नहीं है। टूर्नामेंट तो छोड़ो, सैफ जीते थे जब, तो मेरे को उम्मीद जगी थी थोड़ी बहुत। एंड वी वर, मतलब 90s में आ गई थी शायद हमारी रैंकिंग। 2019 में आए थे 90s में, बट उसमें ऐसा था ना कि हमारी फुटबॉल काफी अट्रैक्टिव भी थी एंड रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आ रहे थे। मैं बताऊं, ईगो टी मैच के साथ अगर ढंग से किया होता ना, वो एशियन गेम, वो एशिया जो होता है, जैसे यूरो होता है और ये वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, पहुंचते नहीं पहुंचते, खिला अच्छा देता भाई वो। उसको निकाल दिया। कोई कोच बहन जो इंटरेस्ट लेता है उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन लड़ लेती है बिना मतलब। एक वो क्रिकेट में कोच आया हुआ है, वो बहन जो अपने गांड मारने में लगा हुआ है, अपनी बकचोदी चला रहा है। उमेश अरे भाई, वो तो राम क्या है, राम। वो तो ऐसा है ना, आप बात कर रहे हो टीममेट को। क्या है, लोग तो इसलिए भी चिढ़ते हैं, राम उसकी राम जी, प्रेस राम राम। कॉन्फ्रेंस होती थी राम ना। राम। हाँ, राम राम। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण भी तो चिढ़ते थे, गलती ना मानना। और ऐसी अनोखी स्टेटमेंट है देना कि गार्डियोल मोरिनियो आ जाए तो भी कुछ नहीं संभाल पाया, प्रायोरिटी नहीं है हमारे लिए एशियन कप। ऐसी ऐसी स्टेटमेंट। उसकी बात तो ठीक ही थी वैसे। नहीं, वो तो ठीक है भाई, मोरिनियो गार्डियोल तो उनका हो जाए काम भाई, अगर वो आज। मोरिनियो तो गालियां दे भाई हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरे उसने यूनाइटेड को नहीं छोड़ा बहन जो, ये यहाँ पे क्या क्या कहना चाहोगे उमेश भाई? कल आपने वो जो वीडियो डाला गंभीर किसका? साहब का। गंभीर गंभीर गंभीर, ईशान किशन और केएल, क्या क्या अरे क्या मत, है? अरे वो बोला था कि दो कीपर नहीं खेल सकते, अरे अरे वो असली है उमेश वो भाई। जो बोलता है वो उसको बिल्कुल ये जो इंडियन क्रिकेट का एरा चल रहा है ना, कुछ भी हो सकता है, मतलब कहीं से कोई भी प्लेयर आके कहीं भी खेल सकता है। तो आप कुछ भी करो। करण औजला मतलब ये इसका खुला। देखो, अगर कोई ऐसा बंदा है ठीक है जो अपने ही पॉइंट कॉन्ट्रडिक्ट कर दे आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर ए ईयर और 3 मंथ्स, हाउ कुड ही बी द हेड कोच ऑफ योर टीम? विजन ही नहीं पता लग रहा उससे।
अरे यार ठीक है, क्या बोले भैया, निकाल दिया बाहर, क्या करेंगे, बैठे रहो। और हाउ कैन ही बी कोच तो बड़ा लाख रुपए का पर्सन आएगा भैया। वो हाउ कैन बी के बाद तो हाउ कैन ही बी, अलग अलग चीजों की पोस्ट पे अलग अलग लोगों के नाम आ सकते हैं कि हाउ कैन ही बी पीएम, हाउ कैन ही बी होम मिनिस्टर, हाउ कैन ही बी सीएम, हाउ कैन ही बी दिस। चल रहा है बहन है, चलाओ। तुम बोलते हो कि केएल राहुल हमारा प्राइमरी विकेट कीपर है, ठीक है, और वो तो खेलेगा ही, ठीक है, और 2 विकेट कीपर मैं नहीं खिला सकता, ठीक है। तो ये कैसे हो जाता है कि ईशान किशन और वो भी खेल रहे हैं, दोनों विकेट कीपर हैं, और केएल राहुल प्राइमरी विकेट कीपर के बाद विकेट कीपिंग भी नहीं कर रहा है। अब इसको कैसे, इसका बचाव कैसे करोगे? राम 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 राम। हर हर मतलब महादेव सभी। राम राम जी, इसका बचाव नहीं होता है। इसका पता है सिंपल हिसाब किताब होता है कि पंत टीम में है, मेरिट पे जैसे भी आ गया, अब मुझे उसको छेदना है तो मैं नहीं खिलाऊं। ऐसे मुंह पे बोलो ना बहन चोद, तुम तो हार्ट ऑन योर स्लीव्स कैरी करते हो, तो बोलो। इतना बोलने भाई, बोल दो ना ये चीज कि आई डू नॉट सी और वी डू नॉट सी ऋषभ पंत एज द स्क्वाड मेंबर, ही इज मोस्ट लाइकली टू प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया एंड वी डू नॉट सी हिम प्लेइंग ओडीआई। ये भी बोल, कर तो यही रहे हो, तो बोलने में क्या दिक्कत है? और अगर बोल दोगे तो भाई स्क्वाड में क्यों रखे थे 2.5 साल से? वही तो, वही ना, वो भी बोल दो। यही बात है ना, वो बोलोगे तो फिर सवाल उठेंगे कि मेरिट था, हमें नहीं खिलाना, हम चूतियां हैं। हाँ मेरिट पे भैया 125 रन इंग्लैंड में, बताओ कितने विकेट कीपरों ने मारे हैं। हमारे पास तो दिग्गज विकेट कीपर भी थे एक जमाने में, मारे उन्होंने 125 इंग्लैंड में ओडीआई में। केलू ने मारे हैं 125 इंग्लैंड में ओडीआई में। करंट जो खेल रहा है उसने मारे हैं क्या? जहां पे वर्ल्ड कप है वहां पे विराट कोहली के बाद ऋषभ पंत का ही परफॉर्मेंस अच्छा है। हाँ, रोहित के लिए बोल देते हैं ना कि अरे 16 का एवरेज है, 18 का एवरेज है, ये कैसे खिलाओगे? तो भैया तो फिर तो 35 का एवरेज इसका है और 76 76 74 का एवरेज विराट का है, तो इनको तो खिलाना ही चाहिए तुम्हें। तुम्हारे पिल्लू का भी जितना खेला है उसका भी 16 18 का ही है, जायसवाल का भी 16 18 का ही है, मत खिलाओ फिर उनको। फिर 60 गांठ और जब करके रन मौका आउट करवा देते हैं बेंचो हमारे शर्मा जी को, और फिर आके और वहन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दांत फाड़ देते हैं। अच्छा, कल पीसी में कौन आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नीतीश नीतीश कुमार रेड्डी। रेड्डी। हाँ हाँ, उसका मम्मी का कॉल आया था, ठीक है। वो भी तो नहीं बोलकर चला गया इस सिचुएशन के हिसाब से खेलना हाँ चाहिए। बोला उसने, सिचुएशन के हिसाब से 140 से सीधा 110 प्रति घंटे की रफ्तार की बॉलिंग कराता हूँ मैं। भाई तुम्हें अफगानिस्तान ना 25 ओवर में 194 मार गई है, वो तो अफगानिस्तान है। कोई भी थोड़ी सी भी हल्की फुल्की, अफगानिस्तान की आदत ये है उसके 1 विकेट जाएगा 6 विकेट जाते हैं। कोई भी हल्की फुल्की टीम आती है मारा मारी पे, वो 250 पेल देती है वहां पे, 250। अरे हमने पेल ही दिया था ना उमेश भाई, आईपीएल का एग्जांपल ले लो, 20 ओवर में ऑलमोस्ट वही बॉलिंग तो थी इनकी, बल्कि रबाडा नहीं था। नहीं नहीं, मैं तो कल की टीम की बात करूँ इंटरनेशनल लेवल की, कोई और जैसे ये जो बांग्लादेश में मरवा रही है अपनी, ये ऑस्ट्रेलिया होती, न्यूजीलैंड की टीम होती, और वो उस सिचुएशन में होते, आपके 25 ओवर में 250 रन बनने थे। वो बांग्लादेश है, उनकी आज से नहीं 6 7 10 साल से यही दिक्कत है कि उनका एक बैटर चलता है, बाकी गुच्छों में नहीं, पूरा गुच्छा ही गिर जाता है विकेटों का। उनकी वो समस्या और कोई टीम नहीं बिलीव भी करती नहीं है, है ना इवन उनको। जिम्बाब्वे नहीं करेगी वैसा। उमेश भाई अगर 250 बनते और जिस हिसाब से इसकी अप्रोच थी, क्या नाम है, गिल की, ये भाई साहब तो रन बॉल ही खेल रहे थे। नहीं नहीं, गिल तो खेलेगा, अफगानिस्तान अफगानिस्तान टीम के आगे वो खेलेगा, उतना उतना घटिया नहीं है, ठीक है। मैं बात करूंगा हमारे उप कप्तान की, हमारे
उप कप्तान और नए नए नियुक्त हुए T20 है जिनका परचम लेके हम भी खड़े होते हैं कि भैया वाह क्या एलिजिबिलिटी है, जरा उन पे कोई बात करे। कैच थमा के निकल गए हैं। उन पे बात करोगे तो यही आ जाएगा 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाया है। केलू केलू की पारी देख के मेरी गांड फट गई है भाई। मैं कि, केलू तुझे क्या हो गया, केलू तू फिर केलू का छक्का देखकर केलू छक्का देखकर द्रविड़ की गांठ पड़ गई थी, तो अरे हम उसने लोग पता तो चलो कितने बनाए, ठीक जितने है। उसने सेमीफाइनल में बनाए थे यही बनाया था स्कोर उसने 19 पे 39, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेमीफाइनल में इतने ही बनाए थे उसने 2023 वर्ल्ड कप के। हम्म। बावड़ा हुआ पड़ा बहन चो दो। गिल गंभीर की गांड फट गई, गिल भी देख रहा, अरे यार मेरे को भी मारना पड़ेगा, क्या ही बोले। ईशान किशन कैसा लगा नंबर 3 पे मयंक भाई आपको? ठीक है उमेश भाई, लेकिन वो प्लेयर वैसा जरूरत नहीं है उसकी। 50 ओवर में देखना तेरे को चाहूंगा मेरे मैं मेरे उसको। को मेरे को लगता है उसको 3 पे इसलिए खिलाया है क्योंकि गेम छोटा था। अगर गेम बड़ा होता तो राहुल आता 3 पे। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, जैसा उन्होंने कल टीम शीट में और कीपिंग भी उससे करवाई ना। अच्छा, वो वो उसकी प्लानिंग यही है, वो राहुल को डाल रहा है 3 पे उसके उसको निकालने के लिए, कोहली को। और जायसवाल को डालेंगे ओपनिंग पे। उसके ओपनिंग में, हाँ। और ईशान किशन वुड बी द कीपर एंड ऋतुराज गायकवाड बी द बैकअप। ये मेरे को पूरा प्लान लग रहा है इनका। बाकी मुझे पता नहीं इनका जो भी है। मैं अब पता नहीं यार, इसमें परेशान होके वो छोड़ भी दे क्रिकेट तो कुछ सरप्राइज नहीं होऊंगा मैं, क्योंकि ये गंदगी बेंच जो है ना, दिमाग खराब ही करती। अच्छा वाला फॉर्म चला जाता है उमेश भाई प्लेयरों का। नहीं, रोहित तो कल ठीक ही लग रहा था मुझे, अरे शॉर्ट बढ़िया वाटर शॉट में जो खेला भाई, छक्का पहले वो जो पुश मारा था गैप में, और वो चौका भी मारा था। यार रोहित मुंबई वो में उसमें उसमें गया मुंबई ना। में पता है कैसा मुझे प्लेयर लगता ज्यादा है। अच्छा लगा कि उसका उसका राइट हैंड पूरा टेप्ड था, पेन किलर भी ले रखी थी शायद उसने, फिर उसने पेला, उसके बाद मारा है उसने, तो मुझे वो अच्छा लगा। जितना जब तक था वो था, अब रन आउट हुआ है तो अगेन रन आउट हुआ है तो उसमें मैं क्या ही बोलूं। ऑल्सो उमेश भाई एक चीज है, रोहित शर्मा मुंबई वाले में ना, मुंबई से जब खेलता है तब वो लगता है कि भाई 20 25 30 बनाएगा और निकल लेगा या फंस जाएगा। लेकिन जब इंडिया से वो खेलता है ना, वो लगता अलग है। खासकर हाँ, ओडीआई। उसको 2 3 बाउंड्री लगती है, वो सेटल होने के बाद वो वैसा नहीं है। टाइम होता है ना, ओडीआई में टाइम होता है। वो जो ऐसे बोला जाता है ना कि कोड क्रैक्ड है कुछ लोगों का, 18 18 17 17 16 16 15 15 साल से खेल रहे हैं तो उनका रहता है। रोहित को टेम्पलेट पता है उसकी एज ओपनर क्या है। मेरे को पर मैं वही कहूंगा कि अगर भाई देख, थोड़ा अफगानिस्तान की सीरीज है, थोड़ा तू भी सेल्फिश हो जाता भाई, वो क्या है हाँ, बहनचोद। और एक चीज उमेश भाई, ये जो गंभीर क्योंकि घटिया, बात पता है क्या मयंक भाई, 4 दिन बाद 3 महीने, आपको पता है वो 25 25 16 बनाए थे, उसमें डिसमिसल क्या थे, बहुत लोगों को पता नहीं उसने होता। सेट लोग, होके अपनी विकेट फेंकी तीनों गेम में। वही कह रहा हूँ, आपको पता है 25 24 25 16 या 11 ऐसे बनाए थे पिछले 3 में। ज्यादा लोगों को डिसमिसल याद नहीं, सब यही कहेंगे अरे फेल हुआ था। समझ रहे हो मैं क्या कहना मतलब चाह रहा वही हूँ? कि ही और नेवर लुक ब्रॉडर पिक्चर। बैड, जस्ट उसका हाँ तो शॉट मैं ये सिलेक्शन खराब था। कल वाले मैच में वो रन आउट हुआ, कोई याद नहीं रखेगा। आप कहोगे 16 ही बनाए वो थे जी। किस्मत वाली ही बात है ना उमेश भाई। ये है, लेकिन देखने का तरीका तो यही है ना आगे। हाँ और क्या। नहीं, मैं अरे 16 ही बनाए थे। एक चीज मैं कह रहा हूँ कि ये जो ट्वीट करवा रहा है जर्नलिस्ट लोगों से, ये वो बहन जो प्रेशर बना रहा है। एक वो नितिन श्रीवास्तव वो बोल रहा है कि एक 39 साल का है, एक अभी 38 का हो जाएगा, और लगभग 1.5 साल बाद वर्ल्ड कप है। तो हम इनको हम्म, बोलते हैं ये सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर होंगे दो, तो इनको कैसे हम्म। लेके जाएं। नहीं अब देखो, बात गलत तो नहीं है कि एज वाइज वाला फैक्टर दोनों पे चढ़ा हुआ है, मैं ये मानता हूँ। पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आपने उन्हें आई टेस्ट यानी कि मैथ सिमुलेशन में देखा, तब तक खेलना चाहिए दोनों। हाँ, समझ रहे हो?
तब तक खेलने चाहिए और परफॉर्म करने चाहिए, फिर ये सारी बातें शांत रहती हैं। मुझे एक बात बताओ, अभी रोहित कितने के हैं अभी? 39 है। 39। हाँ और जब वो ऑस्ट्रेलिया में रन बनाया था तब कितने का था? 38। 38। 8 महीने का अंतर है, 6 महीने का। 8 महीने हाँ। त- जब वो तीन तीन पारियां देखी थी, किसी का आ रहा था दिमाग में? चर्चाएं क्या थी? हाँ, एक दो चूती चमन चूती है तब बोलेंगे, तब भी बोलेंगे कि एज एज, लेकिन मुझे बताओ वो तीन, 100 और 75 जब बनाए, 157, 175 ऐसे बनाए थे जब, हाँ तो कोई बोल रहा था कि अरे एज? तब पता क्या बोलते हैं, एज इज जस्ट अ नंबर, हाँ है ना? जब नहीं चले, अरे एज हो गई। वही वही जो वैभव सूर्यवंशी के लिए आता है, पिल गया, अरे अभी तो छोटा है, और पेल दिया, अरे देखो कितना छोटा है, फिर भी पेल दिया। हाँ वही रोहित के लिए आएगा। आप वो परफॉर्म करेगा तो बोलेंगे देखो भाई, 38 में परफॉर्म कर रहा है, 39 में परफॉर्म कर रहा है, और बहनचोद क्या परफॉर्म कर रहा है। और जब नहीं आएगा तो बोलेंगे अरे यार बूढ़ा हो गया, क्या परफॉर्म करेगा। तो ये दोनों के ये तीनों के तीनों ना एक ही स्पेक्ट्रम में खड़े हैं, जहाँ एज से इनकी तारीफ भी होगी और एज से इनकी आलोचना भी होगी। वो है। इसमें ना एक चीज उमेश भाई वो कर सकता था कि जब वो कैप्टन बना ना, चलो पहले तो जो तू था वो था, कैप्टन बना ना तो तेरे को फिटनेस मतलब नेचुरली तेरे को लाइफस्टाइल बना लेना था कि तू ऐसे ही जिएगा, मतलब फिट रहने के लिए। लेकिन उसने बाद में बहुत, जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले करा उसने वो चीज, जब कैप्टनसी गई उसकी, हम्म, तो पहले अगर वो फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देता ना तो ये रोते नहीं इतना, एज 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 ये वो। नहीं हालांकि भाई, उसकी फिटनेस से कुछ उसमें भी फर्क पड़ा है नहीं। उसमें मैं बता देता हूँ कि अब जैसे मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी फूडी आदमी हैं, छोले भटूरे खाएंगे, सब खाएंगे, वो उनकी और आपकी उम्र मेरे ख्याल से लगभग सेम है, ठीक है? आप दोनों की उम्र जितना मैं जानता हूँ सेम है लगभग। आप थोड़ा सा उसका ध्यान देते हो, मिश्रा जी रहते, लेकिन मिश्रा जी को कोई तकलीफ परेशानी थोड़ना है, पूरी दिनचर्या वो वैसे ही कर रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ और आप भी अपनी डेली लाइफ जी रहे हो बिना किसी तकलीफ परेशानी के। तो इट इज, हर कोई, अब अगर अब हम ये देखते हैं कि विराट ने ऐसा, तो आपको पता नहीं है कि वो करने के लिए अपनी गांड कितनी मरवानी पड़ती है। जिस जिस तरीके से विराट ने अपनी रिजीम चेंज की है, और उसने 12-13 के बाद की है, और आज तक मेंटेन करी है ना? ऑलमोस्ट 15 साल होने वाले हैं। हाँ, इसलिए वो ऐसा दिखता है। वो ये सब चीजें आज जो 25, 26, 27, 28, 29 साल, 30 साल के होते हैं, तब बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आ सकती। वो गौरव भाई की, छोटे भैया की, मेरी एज में पता चलेगा कि अच्छा इसका डिविडेंड अब मिल रहा है, समझ रहे हो? उस एज में पता चलता है कि ओ अच्छा, हमने उस टाइम जो डाइट की थी, करते थे मजे, लेकिन ये छोटे भैया तो नहीं करते हैं, दारू पीते रहते हैं, 3-3 बोतलें, तो इनकी तो गांड फटने वाली है। तो जैसे मेरा है, मेरे को आज 8-10 साल हो गए भेंचो दारू पिए हुए, ठीक है? नॉन-वेज चलो मैं नहीं खाता, मेरे को जिम जिम रिजीम करते हुए हो गया। तो मुझे वो पता है कब लगता है? जब मैं कभी-कभार अपने दोस्तों से मिलता हूँ, मैं उनके बगल में खड़ा होता हूँ ना, वो मेरा अंकल लग रहा होता है। वो अंकल लग रहा होता है। मैं अपने दोस्त से मिला, 10th का साथ में था, भेंचोद मेट्रो की सीढ़ियाँ 5 चढ़ा, उसकी गांड ही फट गई। मैं उसके बगल में खड़ा हूँ, भेंचो मैं फ़ोटो भेजूँगा आपको मेरी और उसकी, जो हमने साथ में ली है। भेंचो वो मेरा मेरा चाचा लग रहा है वो। तो ये सब चीज़ें हैं, वो पता चलती हैं बाद में। बात अब आते हैं रोहित की। भई रोहित को दिक्कत परेशानी हुई नहीं है उसकी बल्लेबाज़ी में, उसके वज़न से, है ना? या उसके खाने-पीने से, या उसकी हैबिट से। आज भी, कल रन आउट हो गया हो, लेकिन उसकी बल्लेबाज़ी में और रिफ्लेक्सेस में कोई अंतर, वो वैसे ही छक्के मारता है, हाँ अभी भी। हम्म भौंक के मारता है बहनचोद। हम्म। तो उसका पेट जो है, उसके हाथ खींच नहीं रहा पीछे की तरफ, कि वो नहीं धीरे मारे छक्के। हाँ तो इसलिए उसने नहीं किया। एज़ लॉन्ग एज़ जो उसका पैशन है और उसकी जीविका है और उसका जो नहीं उमेश भाई प्रोफ़ेशन आपको है, एक उसमें मिनट, इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। वैसे उसकी फिटनेस आपने याद किया होगा, याद होगा आपको, मतलब वो चैंपियन ट्रॉफी में जो एक कैच उसके ऊपर से गया था एंड हाँ, ही जंप्ड, बट वो टाइम नहीं हुआ या फिर वो अपने वेट की वजह से या जिस भी वजह से वो लगा कि वो टाइमली जंप नहीं कर पाया, तो दैट इज द नहीं, नहीं, वो तो मैं मज़े ले रहा था, वो ठीक है। ब अब एक बात बताओ, उसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो लेफ्ट साइड में एकदम रिफ साइड में झुक के उसने बॉल रोकी थी, है ना?
हाँ वो शायद दूसरा मैच था। तो मैं वो कह रहा हूँ ये वाली, अब जैसे विराट की बहन जो तमाम फिटनेस है, लेकिन आईपीएल में जब कट शॉट मारा था उसके ऊपर से निकल गई थी, जो हम हार गए थे मैच, याद है, हाँ स्लिप में। तो ये तो लक फैक्टर हाथ में। कल आपको क्या लगता है गिल ने बहन जो अपनी फिटनेस की वजह से पकड़ा, चिपक गया चिपक वो, गया है वो है ना। तो वो वो फिटनेस का गिल। लेना देना नहीं है, वो तो टाइमिंग और वो सब लक फैक्टर, चिपक गया, वो सब लेना देना है। मेरा ये मानना है अभी भी कि रोहित शर्मा को फिटनेस की नहीं, रनों की जरूरत ज्यादा है। ठीक है, अगर वो कंसिस्टेंट, जैसे मैंने माहौल उसी टाइम देख लिया था कि भैया वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जब वो रन बना रहा था, यही नितिन श्रीवास्तव, यही बांग भोसड़े, सबके सब रोको इज बैक, और रोहित तो 27 खेलेगा और 45 के परे भी पागल, और सही पागल हो रहे थे। तब नहीं थी चर्चाएं उम्र वाली। 8 महीने में वो भेड़चोद कोई वो बोलते हैं ना बेंजामिन बटन का क्यूरियस केस नहीं हो गया कि 8 महीने में बुजुर्ग हो गया वो। 8 महीने पहले, 8 महीने में थोड़ा ना बहन जो बॉडी जवाब दे जाएगी, मेरा वो कहना है। यार उमेश भाई चिपक गया था, पर चिपकाने के लिए हाथ तो पहुंचाना पड़ेगा ना वहां तक। तो हाथ तो नॉर्मल जाता है भैया, स्लिप में खड़े हो तो उसी साइड जाएगा, ऐसे थोड़ा ना दूसरा हाथ वो दूसरी तरफ जाएगा। उमेश भाई विकेट कीपर के पीछे था यार, कल वो अरे कैसे मैं जम कैच कहता हूँ पकड़ी टाइट उसने। भाई, 10 कैच फेंकवाओ उसको, 10 में से मैं ये कह रहा जो हूँ एक नहीं चिपका नहीं, है 9 मैं पकड़ ले तो मैं मान जाऊं उसको। टाइट उसको क्या भाई किसी भी आप, फील्डर को मान जाऊं। टाइट भाई आप तो दिल्ली क्रिकेट वाला हिसाब किताब है आपका। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई स्लिप में खड़ा है और बॉल एज लग के जाएगी, तो हाथ तो उसी तरफ जाएगा। अरे उमेश भाई वो पीछे जा रही है बॉल, कट शॉट तेज था, उस विकेट कीपर को भी मैं तो सामने कह खड़ा रहा उसका हूँ उल्टे हाथ में बहुत पकड़ा बड़ी बॉल उसने। उपलब्धि है, उसने बहुत बढ़िया कैच लिया, लेकिन अगर आप और मैं भी स्लिप में खड़े होंगे तो हमारा वही हाथ उस तरफ जाएगा ना, मेमोरी, मसल मेमोरी और रिफ्लेक्स के हिसाब से। फंसेगा नहीं फंसेगा वो मेरे आपके उसके ऊपर है। मेरा ये कहना है, अगर स्लिप में जाएगा, जो लेफ्ट हैंड उसने उस तरफ बढ़ाया, ऐसा तो नहीं है निक देख के या जब एज लगेगी तो राइट हैंड साइड दूसरी तरफ जाएगा, जाएगा तो वही हाथ उस तरफ हर फील्डर का। उसके में फंस गया। उमेश भाई फर्क ये होता है कि जब स्लिप में आप खड़े हो ना, तो रोहित शर्मा अगर खड़े होते, रोहित शर्मा भी अपनी कमर ही सीधी कर पाते और वो बॉल चली जाती। फिटनेस की बात पे मैंने बोला है वो वाली बात, जी और जी मसल मेमोरी तो है ही, बॉल जहाँ जाएगा वहीं हाथ जाएगा। जी। रोहित शर्मा भी खड़े ही हो पाते तो बॉल निकल जाती, अरे और यार गिल अभी फिट था मैच, गिल ने पकड़ लिया। मोटापा करते, मोटापे के बाद भी स्लिप में तगड़े तगड़े कैच पकड़े हैं यार उसने, यार ऐसे तो मत। पर तो उमेश भाई जो आप लॉजिक दे रहे हो, फिर तो ऐसे 40 साल में भी नहीं जाना चाहिए बंदा, तो फिर तो वो 40 में भी ऐसे ही खेलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 40 में अगर वो रन बना रहा है तो उसके लिए रन और कंसिस्टेंसी ऑफ रन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन अब जाके भेड़ जो जिम जावे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं रोहित शर्मा की इस परिस्थिति के हिसाब से कह रहा हूँ टाइट भाई, मैं ये जनरल एस्पेक्ट में नहीं कह रहा हूँ, रोहित शर्मा की करंट परिस्थिति के हिसाब से जब वो वनडे में उतरे तब उसका एक 50 आए मिनिमम। ठीक है, और रेयरली कभी 20-25 पे आउट हो, वो उसके लिए बेटर है, नहीं तो फिर ये अलविदा कर देंगे। हाँ ओवरऑल तो थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ना कि क्यों जरूरी है टीम के लिए, क्योंकि रोहित जैसी बैटिंग कर रहा है आज की डेट में, वो तो दो लड़के हमारे पास बैठे हुए हैं वैसी बैटिंग करने वाले। कौन दो? और एक चीज ये जायसवाल भी है। और हेलो। जी जी। नहीं मैं कह रहा हूँ मेज भाई, एक चीज ये भी है कि श्रेयस अय्यर जब से आया है, ही इज नॉट, मतलब ऑब्वियसली ही विल हैव अ प्लेस इन द टीम फॉर लॉन्गर टाइम, बट उसको भी ना थोड़ा वैसा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अब। ऐसा अलग नहीं है कि ले, उसको निकाल देंगे ही, उसको उस पे भी मतलब वो है वाइस कैप्टन, तो वाइस कैप्टन का कुछ भी हो सकता है, पता है नहीं, अपने को। वो क्लच प्लेयर है, वो क्लच साडा सरपंच, वो क्लच साडा सिचुएशन, सरपंच। वो क्लच प्लेयर ऐसा है, क्लच सिचुएशन बना के चला जाता है। यार उमेश भाई आपको वो जिस बॉल यार पे ये नहीं नहीं, दिस थ्योरी कुड बी ऑल रॉन्ग। वो बहन जो हकता चला जाए, उसको दे दी कप्तानी की T20 की, ले भाई तू डिपार्टमेंट ही अलग है तेरा, तू हग रहा है 5-6 मैच में, तू ही बैठ बाहर। ठीक है, अब विराट आएगा, KL राहुल 4 पे खेल लेगा, तू जा बाहर। और अय्यर का जिस बॉल पे आउट हुआ, उससे पहली वाली बॉल जो जिसपे चौका मारा उसने, वो उसी वजह से आउट हुआ है। वो उसके दिमाग में वही बॉल थी कि अभी दोबारा छोटा ही आएगा मेरे को।
बैट ही नहीं आया टाइम से उसका। अरे यार छोटी बॉल पे तो मार दिए, छोटी बॉल पे तो काम करके आया है, बस करो उसकी छोटी बॉल की अरे गांड मारना है यार। अरे उमेश भाई वो कॉन्फिडेंस नहीं है, छोटी बॉल पे मारा उसने, ठीक है मानता हूँ आपकी बात, अच्छा चौका लग गया। उमेश भाई मेरे को एक चीज ये पूछनी है उसका है लेंथ बॉल जो ऑफ स्टंप के पास से जा रही है ना, उसमें गांड फट रही है उसकी। वो अभी अपनी बाउंसर का तो निवारण कर चुका है, मैंने जितना देखा आईपीएल और अभी भी ठीक है, वो जाके बाहर। उमेश भैया, इंडिया में और यूएई में बाउंसर कहाँ गिरती है? आवाज साउथ नहीं आ रही। अफ्रीका। हाँ और वो हाँ, अफगानिस्तान का बॉल। हाँ उसने अपनी बाउंसर की मुश्किलात का तो निवारण कर लिया है उसका। उमेश भैया, है उमेश जी, भैया, इंडिया में और यूएई में बाउंसर कहाँ पड़ती है? आप बताइए। बाउंसर तो आपको सेना में जब नहीं जाओगे सही तब पता बात है, चलेगा। लेकिन जितने ऐसा नहीं बाउंसर प्रयास नहीं हुई है, तेज बॉलरों ने बाउंसर की हैं, 145 143 150 वाली बाउंसरें भी उसने खेली हैं। मैंने इसलिए कहा कि बाहर जाएगा तो वो तो अलग से ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। अब तक उसकी बाउंसर वाला जो निवारण है, मैंने देखा है, उस पे प्रयास किया है। वो बैट यार अब बैट वो ऊपर नहीं लाता, बैट दबा के लाता है, घुमाता है बीच में कलाइयां, है ना, और चढ़ता है बाउंसर, फिर छोड़ता भी है। अगर राइट नहीं, लेफ्ट, हाँ राइट कंधे की तरफ आ रही है तो छोड़ता है, लेफ्ट कंधे की तरफ आ रही है तो दबाता है। तो वो बाउंसर वो दिख के आता है कि वो ये, अगर किसी ने क्रिकेटिंग आई से देखो तो वो दिखता है कि बाउंसर पे काम किया है उसने जाके। समझ रहे हो आप मेरी यार बात? उमेश भाई एक चीज ये देखो, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद में उसका स्कोर है 11 पर्थ में। वो ऑब्वियसली दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पिच अभी पिछले एक साल में वनडे में इंडिया ने खेली है। उसके बाद 61 एडिलेड में एट द स्ट्राइक रेट, मतलब जो 79 ही है। फिर 49, फिर है 8, 3 और 12। तो हम्म, मतलब ये कैसे है कि मतलब वर्ल्ड कप फाइनल भी था 23 में, तो मतलब कि अगर तुम 4 बॉल में आउट हो जाओ तो तुमको कोई कुछ नहीं बोले। ये किसने ठीक कहा? है। नहीं नहीं, मतलब वो उतना नहीं होता क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली। लौड़ा वो नहीं वो होता है। सुमड़ी में वो सुमड़ी में बच के निकल गया है, वो मेरे को पता है फाइनल की मैं तो नॉक के लिए। आज भी ये मानता हूँ मयंक भाई, के 16 17 19 और 21 और 22 और 23 ये वर्ल्ड कप हम इसलिए आ रहे हैं कि आपके जो नए इंजेक्शन थे ना, वो पंचअप नहीं आगे किए। हैं, आगे हैं। हाँ, और आप 11 इसलिए जीते क्योंकि नीचे छोटू छोटू जो नए नए आए थे वो पंचअप कर गए। पंचअप का मतलब अच्छा। ये नहीं कि बहनचो 200 मार दो। पंचअप का मतलब हाँ, है कि क्यूट 30s सपोर्ट ही क्यूट दे दो। 40s दे जाओ। हाँ, मतलब कि दैट इज मेन व्हाट इज काम करने एक्सपेक्टेड वाले। फ्रॉम अ यंगस्टर ना। यू आर नहीं भाई, मेन। जो हाँ, जो टीम सिलेक्ट होती है उसमें जो दिग्गज खिलाड़ी होते हैं वो जाते हैं कि भाई पारी संभालेंगे। बोल रहे हैं छोटू कि आवाज खिलाड़ी मेन नहीं को आ मेन तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी जी मिश्रा जी बोलिए, नमस्कार। नहीं अरे नहीं क्या नहीं, हुआ? मैं बोल रहा था आप लोग बात कर रहे हैं कि आवाज चली नहीं नहीं, आप कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। आ रही है। अरे मैं ये बोल हाँ रहा हाँ। था कि अ, ये तो चलो केएल राहुल 3 पे आएगा कि 5 पे, वो तो नेक्स्ट मैच में पता चलेगा। ये जो कल 2 डेब्यू हुए हैं, इनका क्या आपको फ्यूचर लग रहा है? और अक्षर पटेल आएंगे वापस या सुंदर कोई लेके जाएंगे वर्ल्ड कप में? आएगा भाई, आएगा, पटेल आएगा। अक्षर पटेल तो आएगा। हाँ अच्छा अनमोल भाई, हाँ सुनो, भाई। आप ईयरफोन लगाओ इसको। अरे घंटा आने अनमोल का, भाई दोबारा ज्वाइन कर लो। घंटा आने का अक्षर पटेल और ले लो। इस सीरीज में आएगा क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, अगली इस सीरीज सीरीज बोल में तो रहा है हूँ। ही नहीं। इस इस सीरीज सीरीज में में नहीं है ना? क्यों नहीं है? बीमार है, इंजर्ड है? हाँ, ब्रेक दिया है। अरे अनमोल भाई दोबारा बोल ज्वाइन भाई, कर मैं लो। बोला ना आपको, आप ईयरफोन, मुझे पता चल जाता है इको होता है, मतलब आप सीधा बात कर रहे हो, आपका ईयरफोन नहीं लगाए हो आप, इसलिए ईयरफोन लगा लो या अच्छा, फिर से वापस ये जाके। बताओ, जडेजा आएगा टेस्ट में? जडेजा तो नहीं आए तो आए को उसका कुछ खास डिफरेंस है नहीं। जो रीजन जडेजा का जितना आएगा आएगा, वैसे तो जितना आएगा और जब आएगा वाला है, वही रीजन अक्षर पटेल का जितना आएगा और जब आएगा ओडीआई में है। ये बात याद रखना। जडेजा को अगर बीजीटी में नहीं लिए तो इनकी एल लगने वाली है, आप लिख नहीं, के वो ले क्या लीजिएगा। होगा क्या नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ जो जिस तरीके से
कैंपेन चलेगी जडेजा की खिलाने की, जितना खिलाने की, ना खिलाने की, फेज आउट करने की, वही अक्सर की चलेगी व्हाइट बॉल में। हाँ ये बात तो सही भाई है। व्हाइट बॉल नहीं, वो सारे के सारे तो T20I में तो आईपीएल है। खेले हैं ना, अक्सर को किस बात की एक्स्ट्रा रेस्ट चाहिए? और एक्स्ट्रा रेस्ट भी उमेश भाई वनडे के लिए क्या 15 दिन का ब्रेक मिल तो गया। टेस्ट का समझ में आता था। नहीं तो फिर और वो तो वेमेंचुअल नॉकआउट भी नहीं खेला, वाशिंगटन तो होता वो है। तो 24 तारीख को फ्री हो गया। पहला वनडे तेरा 20 दिन का फर्क। ईशान किशन को सेम रेस्ट नहीं चाहिए? अरे वाशिंगटन सुंदर टेस्ट भी खेल रहा है, इमोर्टल है क्या, बहन चोद हर जगह खेल पहुंच जा रहा है। तो बात ये है हाँ कि भाई। बात सिंपल सी है, आप छोटे छोटे सिग्नल समझिए कि किस किस को छिदाई की, छिदाई ये किस किस की छिदाई की। पुराने सारे हाँ। निकाल लें एक एक करके, सारे के सारे। अब जी गुरनूर बराड़ आ गए, कल करा गए, अफगानिस्तान को चोद गए, बहुत बड़ी बात। पर क्या प्रिंस यादव चूतिया है जो अपने चूतड़ घिस रहा आईपीएल में? आप प्रसिद्ध कृष्णा को कितना चांस दोगे, बात तो इस पे भी होनी प्रसिद्ध चाहिए। कृष्णा ऑलरेडी ठूसेला, बोलते हैं ना, ठूसेला हगेला और ठूसेला स्क्वाड मेंबर है। आपने अरे नया इंजेक्ट किया छोटे भैया, नया इंजेक्ट किया गुरनूर बराड़, बराबर। जी तो जी। कहाँ से किया है आपने? बहुत देखने में लगा था, वो तो लंबा है, गांड में देता है तो गले तक इंडिया आ जाता है, भेड़चोद इतना लंबा है। इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए वाले मैच से उसको सेलेक्ट किया गया और था, प्रिंस यादव जो को? ऋषभ पंत ने कैप्टन। प्रिंस यादव को आईपीएल से, प्रिंस यादव को प्रिंस आईपीएल से यादव को किया गया है। आईपीएल से किया गया। ईशान किशन को ऐसे इंडिया मूवी क्यों नहीं ए आया भाई? साउथ अफ्रीका ए से कर किया गया या उससे किया गया? नहीं, ईशान किशन को तो डोमेस्टिक से प्लस आईपीएल में भी ठीक ठाक किया। डोमेस्टिक ही मेन उसका वो है कि पिछले, वही मैं और कह रहा हूँ ना कि मेन भाई आपका आई मीन प्रिंस, आपके T20 वर्ल्ड हिसाब कप। से क्या प्रिंस यादव पैकिंग ऑर्डर में ऊपर था या फिर गुरनूर बराड़? प्रिंस यादव जो ज्यादा नहीं ऊपर खेला, था। गुरनूर बराड़ की सैंपल साइज भी अभी उतना नहीं है, 12 मैच का क्यों? सैंपल अरे साइज ही है 10वां गुरनूर मैच बराड़ तो कल का। खेला है वो। हाँ पर 10 ही क्यों मैच नहीं का वो खेला सैंपल फिर? साइज है, सॉरी। हाँ वो ये बोल सकते हो क्यों नहीं अरे खेला। वो तो फिर वही ना उमेश भाई, चॉइस। तो फिर अच्छा मैं आपको तो मैं बताऊं, यही तो कह रहा हूं मयंक भाई, अब हर चीज घूम के चॉइस पे आ जाती है, एक ऐसी जगह पे जहां पे आपको मेरिट दिखते हैं और फिर भी आप चॉइस, ये कोई नेता नेता नगरी को ना, हमारी पार्टी में एक था तो हमने रेखा गुप्ता बना दी बैंचो क्योंकि हमें पसंद थी, एक बढ़िया चीज बताता हूँ उमेश भाई। और वो माँ उसकी चौध रही है थी दिल्ली की। नहीं, उसने इंटरव्यू में प्रिंस यादव ने बोल दिया था ना कि विराट कोहली से मैंने टेस्ट ली है, उनको आउट कर दिया, मेरे लिए बेस्ट अचीवमेंट है। तो हो सकता है गंभीर मैं को ये ये कह बात रहा हूँ लग गई छोटे है। भैया कि जब आपका अप्रेजल होवे कंपनी में, तो आपके पास एक डेटा जी सेट होता है कि ये मेरा मेरिट है और इस पे मेरी मेरिट पे बढ़नी चाहिए, है ना? जी उसके जी बाद जी। जब आपका मैनेजर बोले कि आपका ये जो बगल वाला जो L3 इंजीनियर है, जे मेरे घर के पास हम्म, रहवे, रोज सब्जी लावे, आपको सबको पता है, और उसका अगर 22% हो जाए और आपका 12% हो जाए, डेटा सेट दोनों का अवेलेबल है, तो आप उसे बायस डिसीजन बोलते हो ना? तो जब हाँ प्रिंस ठीक है यादव का बात तो सैंपल है। साइज अवेलेबल है, गुरनूर बराड़ का सैंपल साइज अवेलेबल है, और आप सिर्फ ये बोलते हो कि हमें पसंद है क्योंकि लंबा है, गांड में देता है तो गले तक आता है, और हमने ले अरे लिया। उमेश भाई, अच्छा अब एक स्टैट स्टैट अफगानिस्तान के बताता आगे हूँ। तो मिश्रा जी भी बॉलिंग कर लें तो ज्यादा से ज्यादा 30 रन ही खाएंगे 5 ओवरों में। नहीं, मैं 40 भी खा लूं। उमेश भाई मुझे आप एक बात बता, मैं भूल जाऊंगा। कल हमारे और बहुत बड़ा डिबेट हो रहा था, उस पे मैं मतलब चर्चा बढ़ाऊंगा नहीं। आप बस एक नाम लीजिएगा, नेमार जूनियर की लिगेसी बड़ी है कि रोहित शर्मा की लिगेसी बड़ी है? 2 मैच में तो और गायब रहेगा अभी, अरे इंजर्ड वो है। इंजर्ड है, बहनचो उसको ढो रही है अरे ब्राजील मादर फालतू में चोद, उसने। ब्राजील टीम का नाम खराब कर दिया बेंचो। वैसे तो मोरक्को जीत जानी चाहिए थी, पर फिर भी बेंचो ब्राजील 1-1 कर गई, बहुत बड़ी बात है ये। या ये समा आ अरे गया है एक ब्राजील का मिनट, कि आज 1-1 हो जाए तो लगता है भैया ठीक है, बच गए। अरे ये सुनो अपने उमेश भाई, अरे आशीष भाई, मैं स्टैट लाया था उसके नेमार गुरनूर। जूनियर मिश्रा जी इतना अरे सुनो चूतिया ना है। यार, क्यों फालतू अरे उन्होंने नेमार मेरे से जैसे पे। सवाल पूछा है भैंचो, तुम क्या नेमार का चाट रहे हो? तुम्हारा जिक्र ही नहीं अरे मैं आया। चाट नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ फालतू आदमी पे क्यों बात कर रहे हो इतनी। नहीं, मैं फालतू आदमी, रोहित शर्मा के पैरेलल मत खड़ा। रोहित शर्मा ने 3 ट्रिपल सेंचुरी मारी है, इसने कभी 3 मैच में 3 गोल मारे हैं मादर चोद ने लगातार।
450 गोल है उसके टोटल वर्ल्ड कप अपने तो करियर गधे में। की गांड में डाल लो उसको वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में नहीं, टोटल उसका करियर जो है, फुटबॉलिंग करियर है जो करियर उसका हाई फुटबॉल लेवल पे। क्लब मत घुसेड़ो उसमें यार, इंटरनेशनल बताओ। और वो ज्यादातर तो क्लब तो साल में वो 7 मैच खेलते हैं, तो कैसे गोल मारेगा तो उसमें। और कितने हैं 7 एक वर्ल्ड वाले कप में में गोल, ये तो बताओ। अरे यार चीज भाई ये क्या आपने सवाल दे दिया यार, नहीं नहीं, कोई रुको सिर रुको, पैर है अरे नहीं अरे उसका। रुको यार, ये नेमार वाले भी आए। हाँ, वर्ल्ड कप आधा में घंटा कितने गोल हैं खराब बिना भोसड़ी वाला? मतलब। 2014 से खेल रहा है ये गांडू। कब से कितने गोल हैं इसके वर्ल्ड कप में? 4 गोल है। ढाई हैं? ढाई ढाई। 4 गोल, 1 असिस्ट है, क्या बात कर रहे हो? 4 गोल है, अरे अच्छा 4 चलो। नहीं है, 2.25 गोल हैं इसके। ठीक है, 3.25। हाँ 2.25 गोल है, जरा जाके चेक करना चौथा वाला गोल। ये मादरचोद का लींडा 2014 से टीम में है, आज 26 हो गई, इसके 4 वर्ल्ड कप में गोल हैं। बहुत बढ़िया पर गांडू उमेश है। भाई वो 14 में तो उसकी कमर तोड़ दी प्लेयर ने ही, पीछे अरे लात तो वो मार के उसको हमने थोड़ा तोड़ी कंट्रोल है। क्या? इस मादरचोद की टाइम पे कमर ही टूट जाती है, बहन का लोड़ा। ड्रगिया बहन अरे का लोड़ा, पीछे कोकेन सूंघता पीछे है से बहन लात चोद। मार दी, पीछे से लात मार दी तो कैसे रुकेगा इसकी वो? गांड में लठ डालना चाहिए, लात तो कम मारी मादरचोद की में। नौटंकी मादरचोद। 14 से खेल रहा है, 4 अरे गोल हैं। रुको उमेश भाई, वो राशिल भाई को आने दो, फिर ये बोलते मैं गलत नहीं ब्राजील की मैया चोद रखी है इस मादरचोद ने। फालतू ये उनका सुमन गिल है, समझ रहे हो? यार पीआर पे बनाया हुआ है नेमार जूनियर। वर्ल्ड कप देखो तो हग्गा बहन का लोड़ा। आधे टाइम इसकी कमर में दर्द हो जाता है, आधे टाइम इसके बहनचोद चूतड़ों में इंजेक्शन लगते हैं। ये भोसड़ी, ये मसक्कली है एक तो उनका। दूसरा पीआर पे सब ब्राजील के पास अब कोई नहीं था, उसको चढ़ा दिया बहन के लोड़े को। और अभी मैं सबको बता दूं, उमेश भाई ब्राजील के फैन है, पहले ही बता देता हूँ, डिबेट करने से अरे नहीं पहले। नहीं, मैं गलत कर, उनके मैं पास गलती करके पता है, मुझे लगा राशिल भी आया है, तब आता है ये दोनों। चलो ठीक है, हम आ जाते हैं वापस, तब तक अभी अरे मैं 1 मिनट यार, आप मैं स्टार्ट थोड़ा वो लाइव। देख रहा था स्टैट। उमेश भाई गुरनूर गुरनूर बरार बराड़ के हैं ये क्या बोलते हैं, 10 मैच में 15 विकेट, जिसमें उसने अरे 3 कर भैया, लिए। उसका 39 का एवरेज है, 40 का एवरेज है रेड बॉल में, और कम से कम 27-28 का एवरेज है व्हाइट अरे बॉल। सुनो, कल 39 का एवरेज था उसका बॉलिंग से पहले, और 6 से ऊपर की उसकी 6.5 की इकॉनमी, ठीक है। पता है मुझे। और प्रिंस यादव की 13 मैच में 26 विकेटें, 5.25 की इकॉनमी, 5 की ऑलमोस्ट, और 20 की एवरेज। कैसे तुम वो अपने उसको खिला रहे हो भाई? आधी एवरेज है उससे। अरे मुझे करनी नहीं है इन पे बात, मैं तो इस पे आ रहा हूँ। मैं गांड जलाऊं बहुत ज्यादा। मिश्रा जी, जिस जिस टीम में भेंचोद हमने ये आगे बढ़ बढ़ के भोसड़ी के गोल्डन बूट विनर देखे हैं, मादरचोद मुठ मारा है, ये रिवाल्डो देखा है, रोनाल्डीनियो देखा है, एडिसन देखा है, वहां पे भेंचोद हम इस मादरचोद को देखते हैं। इस पे पैर भी नहीं लगता है, मसक्कले पे पैर भी नहीं लगता इस पे ढंग के। नाटक करता है हमेशा, पैर पैर बच जाता है हमेशा। इतना अच्छा बना के दो इसको, अरे अनमोल भाई म्यूट कर दो। तू तुम्हारी का। नेमार नेमार के वो पीआर वाले क्या मैसेज कर रहे हैं मालूम है? कल से कि जैसे ही डिहाइड्रेशन ब्रेक था, उसके बाद विनीसियस से उसने बात की है, पकेटा से बात की है, पकेटा ने असिस्ट दिया, विनीसियस ने गोल मार दिया। उसने बात पकेटा का असिस्ट नहीं ये था, बहन का लोड़ा ब्रूनो गुमारेस का असिस्ट था। 2014 से बातें कर करके तो गोल चुदवा रहा है, इससे खुद गोल तो होते 4 हाँ हैं। 16 साल में हाँ। भोसड़ी के होते हैं गोल वर्ल्ड कपों में 4। और मादरचोद पर बातें कर स्टेक्स कर गए, चुदवा लो इससे। मादरचोद ब्राजील बर्बाद कर दी भाई अरे इसने। एक चीज में बराबरी है उमेश भाई रोहित शर्मा की, ये पीआर करवा अरे यार। पीआर करवा के इसकी बीवी है क्या? पीआर करवा के, अरे नहीं 3-4 है इसकी, मतलब वैसा वाला हिसाब है। तो इसकी 4 बार पीआर होती है। पीआर नहीं नहीं, ये पता है क्या करता है, ये प्रेशर बनवाता है बाहर से कि टीम में ले लो ले लो। तो मतलब ऐसा है इसका कि पूरा साल खेलता नहीं, फिर एकदम से वर्ल्ड कप में एंट्री मारता है। मयंक भाई, ये वो है ब्राजील का जो आप थोड़े दिन बाद इंडिया का शुभमन गिल का देखोगे, ठीक है? अब कल अफगानिस्तान का मैच खत्म हुआ है ना, ओ बहन चोद, व्हाट अ कैप्टन। ओ ही में 3000 रन्स, उन 3000 रन्स में बायलैटरल के निकालना और वर्ल्ड कप के निकालना में यही छूट जाएगी परसेंटेज और रेशियो में, है। उन 3000 रन्स में कहाँ बने हैं बहनचो टफ सिचुएशन में, जाके देखना। फाइनल में कितने हैं वो देखना जाके। तो ठीक है, ये नेमार जो है ब्राजील का शुभमन गिल है, और ये इंडियन टीम का शुभमन गिल जो है ब्राजील का, वो इंडिया का नेमार है मादरचोद। अरे नहीं 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 नहीं, उमेश भाई
उमेश भाई, क्रोएशिया मैच तो शुभमन इम्पोर्टेंट गिल, नॉकआउट मैं मैच बोल है, रहा हूँ उमेश भाई, उसमें गिल के रन शुभमन गिल, नहीं अरे रुको आते। एक मिनट अभी भाई, बोल लेना शुभमन गिल उमेश भाई 10 जन्म ले लेना तो नेमार की झांट नहीं बनेगा पीआर में टैलेंट में। क्यों, क्लब क्रिकेट में तो ये बढ़िया है। नहीं नहीं, अरे वो ब्राजील के लिए रिकॉर्ड तो देखो उसका। अरे यार ब्राजील के लिए वो ब्राजील के लिए हाईएस्ट रिकॉर्ड स्कोरर देखो, है। फिर वही बहनचो फिर ले याद। जिस प्लेयर के लिए जिस स्पोर्ट में फिल्टर लगाने पड़े ना, जो प्लेयर होता है वो सब अरे जगह फिल्टर प्लेयर कहाँ होता लगा रहा है। हूँ, मैं तो उसका सीधा रिकॉर्ड बता रहा हूँ। उस क्या है, वर्ल्ड कप का कहाँ है फिर उसका रिकॉर्ड? तो फिल्टर तो आप लगा रहे हो ना। नहीं, आप ये सारे साल अपनी कंट्री और क्लबों के लिए क्या खेलते हैं, फिर जाके बेंचो वर्ल्ड कप में हगते हैं, तो काहे बात के प्लेयर, मतलब प्रेशर सिचुएशन में हगने वाला है वो। क्लब यार के लिए उसका तो नहीं गोल, खेलता। उसका जो रेशो है उमेश अभी उसका सबसे बढ़िया है यार उनकी टीम में। हाँ तो ये बोलो ना, और अब गिल का अपनी टीम में सबसे बढ़िया रन है ना, गिल और साई का। क्यों? क्योंकि बाकी सब चूतिए हैं। तो भाई तुम चूतिए भर लोगे, तो महा चूतिया तो बेटर ही दिख के आएगा। ये तो अच्छा पेला, बाकी सब चूती है। नहीं, टीम तो अच्छी मेरा है। लंड टीम है बहनचोद एक्चुअली ये। मैं बताऊंगा क्या है। एक बात मैं ये बताऊं उमेश भाई, सेकंड आज जो हाफ में हगी है ना, इतनी अच्छी टीम जो अपनी माँ चुदवारी थी, छोटे भैया रहने दो। मैं बोलता नहीं हूँ, बात नहीं करता हूँ, मैं छुप छुप के देखता हूँ बहनचो ब्राजील के मैच, इनकी माँ का अरे वो भोसड़ा। एक्चुअली सारे ना जो बुजुर्ग लोग हैं बड़े डिसअपॉइंटेड है यार, क्योंकि वो ब्राजील के ग्लोरी डेज देख यार उमेश आने भाई वाले एक मैच। बात मैं बताऊं, जो अभी खेली ना, जब वो वापिस आएगा, मतलब अगर खेला अगले 1-2 गेम, तो उनकी टीम कलेक्टिवली बेटर खेलेगी, आपको दिख जाएगा वो। हाँ हाँ देखा मैंने तो देखा ही नहीं, तुम्ही ने तो देखा भाई। कल जो अपनी मैया चुदवा रहे थे भोसड़ी के सेकंड हाफ में, ये अरे मादर चोद के वो लीडे महन के राफीनिया लोड़े हैं। बकलोल यार वो। अरे ब्राजील आजकल मोरक्को से 1-1 कर रही है बहनचोद, इनकी माँ की जो, अरे 1-1 कर रहे ठीक है, तुम भोसड़ी का स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हो कि भैया हूटर बजे हम निकले बहनचो यहाँ से बच जाएं। अरे 35 साल के बुढ़े को लाना पड़ा है मोरक्को इनको वोरक्को को तो सेकंड हाफ में। बहनचोद, मोरक्को वोरक्को को पाद के निकाल देती थी ब्राजील, पाद के। बहनचोद माँ चोद रखी है इतनी बढ़िया टीम की इन्होंने, मादर चोद। तुम अच्छा ये बताओ, अभी वो मोटा बूढ़ा रोनाल्डो ले आओ, वो भोसड़ी का नेमार से अच्छा खेल जाएगा, मैं आज बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ उमेश भैया, तो अभी भी मतलब कल का मैच देख रहे हो, ये तो मुझे मालूम है। वो मैं ब्राजील नहीं वाली देख टी रहा भाई, मैं नहीं शर्ट, देख रहा, सॉरी वो गलती से मिस्टेक हो ब्राजील गया, मैं वाली नहीं टी देख रहा। शर्ट, ब्राजील वाली टी शर्ट ही पहनकर देख रहे थे कि कैसे देख रहे थे, बस ये बता दो। मैंने आरसीबी की टी शर्ट, 2 टाइम बैक टू बैक 10 ट्रॉफी विनर फ्रेंचाइजी आरसीबी की टी शर्ट देख रहा था, पहन के देख रहा था। क्लब की टी शर्ट तो एक ही है घर में भरी हुई, 17 अलग अलग प्रकारे, अनेक प्रकारे, है ना। अरे नहीं नहीं, ब्राजील वाली टी शर्ट थी येलो लंड वाली। मेरा वो, अब ब्राजील की टी शर्ट वो गई, वो जमाना में एक जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड और ब्राजील की टी शर्ट अंदर पड़ी है फफूंदी लगी हुई, ठीक है, वो ना निकालू मैं कभी। छुपा ऐसे रहे जैसे मैंने देखा ही ना हो। क्या अरे बात है। मतलब है पर नहीं देखते, अब नहीं निकालते हैं बहुत सही कहता, दिमाग खराब करते हैं नहीं नहीं यार। वो देखते हैं उमेश भाई, ठीक है मैं यार। नहीं देखता भाई, मेरे से कोई बात मत करे ये फुटबॉल की। देखते हैं भाई, ये देखते हैं। नहीं मैं नहीं देखता भाई, मुझे लंड नहीं पता फुटबॉल का, आप लोगों को पता है सब। मुझे सच में नहीं पता भाई लंड कौन सी क्या खेल रहा है। चलो आगे बात बढ़ाओ। टाइड सर, राम राम टाइड भाई, बोलिए। पर भाई अरे मैं तो सॉरी ये यूएसए ने पैराग्वे फाड़ दी। हाँ, 4-1 से वो बढ़िया। 4-1। उसे ही फाड़ना बोलते हैं ना बहन, जो पैराग्वे, यार पैराग्वे से तो मुझे यूएसए थोड़ी अच्छी टीम उम्मीद है, थी। यूएसए अच्छी टीम है। आज अपसेट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया जो हरा है ना उमेश भाई अभी टर्की को, ऑस्ट्रेलिया तो कर ही जाता है अपसेट शुरुआत। वो हर स्पोर्ट में ना कुछ कुछ कर देते हैं। नहीं, मैं हर वर्ल्ड कप में देखता हूँ, अपसेट बोलते हैं, हर वर्ल्ड कप में शुरुआती दौर में बढ़िया करती है ऑस्ट्रेलिया, मोस्टली। अरे स्पेन का मैच कब है यार, ये बताओ यार मेरे को, वो देखना है। अरे भाई अभी है मैच हमारी फेवरेट, 3rd मोस्ट फेवरेट, मतलब ब्राजील अर्जेंटीना, उसके बाद है होलैंड खेलेगी जापान से, मजा आएगा बहनचोद। यार उनकी तो गांड फटी पड़ी है, कह रहे गर्मी इतनी है मैच, वो माचदा तो है भाई बहनचोद, इस बार वर्ल्ड कप नीदरलैंड का होना चाहिए भाई, सीधी नार्वे को बात है। नहीं है, नीदरलैंड को बोल रहे हैं। अरे अब तो हो गया, अब तो आगे के 2034 तक डिसाइडेड है। कहाँ कहाँ है अगला भाई?
साउदी अगला में है, स्पेन, पोर्चुगल, चौथी एक कंट्री और है उसमें है, और उसके अगला सऊदी अरेबिया। क्या फिर बात से कर रहे हो? नरेंद्र अहमदाबाद मोदी स्टेडियम में नहीं है? अहमदाबाद में फाइनल नहीं हो रहा क्या? अरे वर्ल्ड कप कहीं भी नरेंद्र करवा लो, मोदी इन सब के स्टेडियम, फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होंगे। अरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उमेश भाई चैंपियन ट्रॉफी होगी ना, उसका मैच होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि टाइड भाई को पता है अभी भी हार जाएगी। कौन हार? अरे वो आएंगे नहीं भाई खेलने पाकिस्तान इंडिया में। भाई ग्रेटेस्ट राइवलरी मैच है, रुक जाओ। ग्रेटेस्ट राइवलरी मैच है अभी, जिस ऐसी टीम का एक जो वर्ल्ड चैंपियन का टैग ले बैठी और दूसरी इतनी तगड़ी राइवलरी है कि दूसरी वर्ल्ड कप में एक मैच नहीं जीती। एक मैच नहीं जीते हैं, उनका वर्ल्ड चैंपियन के साथ ग्रेटेस्ट राइवलरी बोल के बेच रहे हैं, मादर चोद। अरे कल जतिन टपरू कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, हम तो आज तक उनसे हारे नहीं, एक बार हारे, बट है तो ना राइवलरी। तो ना बहन किस चीज की राइवलरी भाई? सूखा सूखा मैच जीतती हैं लड़कियां, उसके बाद भी राइवलरी हेट वॉच करवाओ बस बहन। जतिन टपरू वापस आ गया क्या? अरे जीत वाला बड़े दिन से टाइट भाई अभी तो स्वैग वाला यहाँ तो ट्वीट गया। नहीं किया है ना, बड़े दिन से स्वैग वाला ट्वीट नहीं किया है कि बहनचोद हमने देखो ऑपरेशन सिंदूर जो है ये हमारे लॉन्डो ने किया था, अब हमारी महिला सेना, महिला विंग ऑफ द सेना बहनचोद वो भी कर रही है, समझ रहे हो आप? बहुत दिन से सिर्फ सिर्फ चटाई चल रही है। थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रम्प, हाथ जोड़ के आपने मेरे 4,399 दिनों की जो स्टैट पैडिंग का जो आपने मेरे को थैंक यू बोला है, व्हाट अ प्लेयर। तो आप यही थैंक यू है, बाकी क्या है बहनचोद? बाकी तो 3 कीड़े मर गए, कोई बात नहीं। अरे यार ये स्पेस ना मैं रिकॉर्ड कर देता जब ये नेमार जूनियर की तारीफ कर रहे थे उमेश भाई, मैं राशिल को भेज देता, पर ठीक है कोई नहीं, वो बात दोबारा कर देंगे, क्या हो गया? वो तो छुट्टी है संडे, वो दोबारा अरे कर देंगे। भाई किसी को बुला लो, 3 घंटे बहस करा। नेमार को तो मैं चोट दूंगा, नेमार नहीं है वो बहन का लोड़ा, नेमार जूनियर है मादर चोट, ठीक है? अच्छा, ये सीनियर कौन था? नेमार कोई खिलाड़ी था क्या? कोई नेमार सीनियर? नहीं उसका बाप वहां पे सीनियर ऐसे होता है ना, नेमार का बेटा नेमार जूनियर और उसका बेटा नेमार जूनियर जूनियर, ऐसे कर रखते हैं नाम। उसकी बहन, ये भी सही सही है। जैसे आपका जो बेटा है उसका नाम दीपक जूनियर रखा जा सकता है। जैसे ये सचिन रमेश तेंदुलकर वाला हिसाब किताब है। हाँ अरे मयंक भाई वो देखा क्या वो नया डिफेंडर मोरक्को का? उसके नहीं अरे आज का मैच यार अब डीप में यार डिफेंडर डीप में कौन? बताओ यार। हकीमी। अरे नहीं यार वो क्या है यार? मयंक भाई, बहन से तुम्हारा फेवरेट प्लेयर है पैड्री और तुम सपोर्ट कर रहे हो बहन से इसको, अर्जेंटीना को। तो क्या दिक्कत है भाई, मेसी तो उससे पहले आया ना, तो हर कोई इस बार नहीं जीतेगा। थोड़ी बनता है भाई, आगे जैसवाल भी होता है। इस बार भाई चैंपियन बनेगी स्पेन। बन सकती है। नीदरलैंड साइड भाई वो चोक कर जाएगी, आप देखना। स्पेन स्पेन लगा रखे हो। अरे देखना आप, इस बार लौटे फाड़ के रख देंगे। आरतीस भाई आप यमाल को नहीं जानते क्या? यमाल कुछ नहीं है भाई, तुम आप जानते हैं क्या? यार आप जानते हैं उसको? अभी जूनियर तो जिसको एडवाइस करेगा ना, बिल्कुल। अरे अभी तू भी जूनियर है भाई, अभी भाई तुम भी जूनियर ही हो गए, वही वाला हिसाब किताब जूनियर वाला है। ही जूनियर लगाया है ना। मेरे वजह से इन्होंने लगाया, मेरा नाम अभिषेक था, इन्होंने अपनी सबने इनको बोला जूनियर बना दो। अरे भगवान, ठीक है चलो, एक ही फैमिली के 2 लोग स्पेस में मत। ना मेरी फैमिली के नहीं है भाई। ये तो नेमार जूनियर की वजह से जूनियर लगाया है बहनचोद। वो बार्सिलोना ये कट्टर अलग अलग भाई। अभिषेक उमेश भाई कहेंगे अभी हटा दो वरना कुछ भी हो सकता है। बैंड का लोड़ा डाइविंग और ओवर एक्टिंग फाउल का 14 मादर चोद है बनता। मुंह थोबड़ा और एक्सप्रेशन से बनेगी। मैसी लोलांडो के बैंचोद लेवल पे पहुंच गया, झांटनी है उनकी है। भाई इंस्टाग्राम की फीड भरी हुई थी जब इसका नाम सेलेक्ट हुआ था ना टीम में, बैठ इतनी रीले काटी लोगों फिर ने। रोहित शर्मा क्यों बोलते? रोहित शर्मा भी तो अब आधी करियर इंजरी में रहा है, इसका तो करियर इंजरी में निकल गया मादर चोद का। अलेखा भाई आया भाई बहुत दिनों बाद। अलेखा भाई नमस्ते, क्या हाल है? आप आज जिता रहे हो इसको, जापान को, मैं सुनने में आया।
अरे अगर देखा भाई अरे कोचिंग जापान जाते जीते, क्रोएशिया जीते, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आजकल बहन जो चिंकी की मसाज ले रहे हैं, जापान का ही जिता रहे हैं आप। हमारे बाद में जितवाइएगा, पहले नीदरलैंड जीत ले। वैसे जापान की टीम अच्छी है। हाँ उनकी है यार उमेश भाई, उनकी एक्चुअली टीम अच्छी है वो। नहीं, नहीं नीदरलैंड की ये भी अच्छी है, ऐसा नहीं खराब टीम नहीं नहीं है, नहीं पर नहीं मैं नहीं, ये मैं तो मुझे आरसीबी। नीदरलैंड बहुत पहले से पसंद है, जब से साली वो पहुंच के हार गई थी ना, वो जीतती नहीं बैंड की लोड़ी। नहीं तो नहीं, हारे ये थे 2000 आर्टिस्ट जी जापान अरे आर्टिस्ट जी थोड़ा सुनो। ये आर्टिस्ट जी जापान जापान इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके लॉकडाउन के टाइम से बहुत पाकिस्तान दोस्त जैसे बोलते हैं, प्राउड मोमेंट फॉर एशिया। तो ऐसे ही ये बोल पाएंगे, इसीलिए जापान जापान बोल रहे हैं। जापान तो लेकिन आप बोल रहे हैं, उन्होंने तो बोला ही नहीं मैं तब तो से। नहीं बोला। नहीं, मैं तो बोला ही नहीं, मैं तो बोला ही नहीं जापान। नहीं तो अब बांग्लादेश वाले भी तो प्राउड मोमेंट फॉर साउथ एशिया बोल पाएंगे ना, अगर जीते तो आप भी बोल लेंगे, उसमें क्या है। बांग्लादेश तो ऑस्ट्रेलिया को अपने घर पे। ऑस्ट्रेलिया तो हाँ बायलेटरल हाँ, में सबसे हार आपने तो घर में पटाखे फोड़े होंगे बोले, मैं हमारे बांग्लादेशी भाई बहन चोद माँ चोद दी है उसकी के। पर वो मैच जीती क्या फिर बांग्लादेश? हाँ सीरीज जीत गए, हाँ जीत गई भाई, सीरीज जीत गए। सीरीज जीत गई। हाँ ये अरे भोसड़ी मेरे को के उमेश भाई से पूछना था क्वेश्चन, ये ऑस्ट्रेलिया हर जगह अच्छा क्यों कैसे कर लेती है स्पोर्ट्स में? वहां स्पोर्ट्स मिनिस्टर और उनके जो वो होते हैं ना, वो भाड़े के टट्टू नहीं होते हैं चलाने वाले। वो उनको देते हैं अरे जो लोग से जो गलत लोग कुछ हो वाकई में जाए यार। स्पोर्ट्स के बारे में सोचते हैं और स्पोर्ट्स के बारे में अच्छे होते हैं। ऐसे बहन के लोड़े जलालत के लीडे बन जाते हैं खेल मंत्री, और उनके मादरचोद पिल्ले बन जाते हैं अध्यक्ष। ठीक है, इसलिए नहीं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ऐसे करती है, वो स्पोर्ट्स कल्चर को फॉलो करते हैं। नेपो कल्चर और जी हजूरी कल्चर, चाचा भतीजा कल्चर, वो नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, इसलिए जीतती है ऑस्ट्रेलिया। आउजी वहाँ यूनियन नहीं होती ना, यहाँ पे यूनियन है हर स्पोर्ट्स की। यूनियन होके भी क्या ही उखाड़ लिया, ये क्या बहन चो यूनियन से निकल के आया था बीसीसीआई का अध्यक्ष। अरे वो यूनियन का ही तो लफड़ा है सारा उमेश भाई। टट्टी टट्टी की कर रहे थे कमोड पे, एक बार छींटा गिर गया बहनचोद कमोड से बाहर, उसको बहनचोद बना दिया बीसी उसका कोच बना दिया। बस छींटा सा ही गिरा था बहनचोद, पतली पतली हो रही थी, एक छींटा बाहर चला गया, उसको बना दिया कोच। जोर से पाद आया, उसको बना दिया चीफ सिलेक्टर। अब माँ चुदा लो बहनचोद। इनको पता ही नहीं है, 3 महीने पहले केएल राहुल प्राइमरी विकेट कीपर होता है, 2 विकेट कीपर नहीं खिला सकते हैं। 3 महीने बाद बहनचो केएल राहुल सेकेंडरी विकेट कीपर हो जाता है, 2 नहीं 4 विकेट कीपर खिला लेंगे हम तो साहब। बेवकूफ, माँ चोद देंगे भैया इस 27 के वर्ल्ड कप की। ये इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं कि वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में, इनको क्या लग रहा है कि जैसा को बोल के वहां पार्टे बनवा लेंगे बहनचोद। 2 कौड़ी का विजन नहीं। ईशान किशन साउथ अफ्रीका में खेलेगा, हक के आएगा बहनचो वहां पे। सिंगल डबल का गेम नहीं है उसका। कुणाल सर क्या हाल है, बहुत दिन बाद बताइए जरा। कुणाल सर क्या आप देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं, बास्केटबॉल आप देख रहे हैं क्या? आज जीती एक टीम निक्स करके। नहीं यार आशीष भाई, राम राम, मैं सिर्फ क्रिकेट और टेनिस, टेनिस देखता हूँ, टेनिस टेनिस भी भी क्या कभी देखते हो आप कभी बाय द वे, कभी जरा बताओ। यस यार, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन, सिर्फ सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन ओपन, ओपन देख। ठीक है, वेरी गुड। हाँ कुणाल मानना पड़ेगा भाई, टेनिस वेनिस सब फॉलो करते हो तुम यार। यार, मैं फैन में नहीं हूँ टाइड भाई, मेरे को मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, तो वो खेलता है टेनिस, तो क्योंकि वो देखता है तो उसको देखा देखी मैं अच्छा, आप देखता हूँ, हार्ड कोर्ट मेरे आपको को अच्छा पसंद है लगता ना है बस। कुणाल भाई? हाँ हाँ, जी 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 आशीष भाई जी। तो कोई फेवरेट प्लेयर भी होगा यार तो ऑस्ट्रेलियन ओपन उसी पे होता है ना, वो घास वाली पे नहीं यस होता, यस, उसी पे होता है ऑस्ट्रेलियन ना। ओपन हार्ड कोर्ट, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट, बाकी भोसड़ी के 2 मिनट में हक दिस। पूछ रहा है कौन सा कोर्ट होता है, बता। अरे मुझे अरे नाम नहीं हार्ड पता, मैंने बोला ना मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं। अरे हार्ड मतलब फर्स्ट पे ना। ईशान किशन अभी खेल रहा है ना, तो वो राजी है। अभी 6 महीने में या 8 महीने में जब बाहर होगा, जब पिलाई नहीं होगी। नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन की लड़कियों में कौन जीता इस बार? नहीं याद है मुझे। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन देखते हैं मिश्रा जी?
इन लोग नहीं आज वो क्या हुआ, अरे वो आज पढ़ने में उतना ही पढ़ पाए जितना बहनचोद जिसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में उसमें भी आधा ही पढ़े, इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है। नहीं वो टाइट भाई से शाबाशी ले ली है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मैच कोई फॉरेन वेबसाइट तो नहीं है जिसे देख रहे हो तुम? हाँ, ऑस्ट्रेलिया की ओपन। अच्छा, डबल्स में कौन जीता यही बता दो। नहीं देखा है मैंने डबल्स भाई, सिर्फ मेंस का कब देखा है देखा है मैंने। तुमने अच्छा, भाई? मेंस का देखा है। क्या देख रहा है यार, क्या है अभी, ठीक है छोड़ो अच्छा वो अच्छा, यार। कितने सेट में जीता था? 3 सेट पूरे हुए थे ना अल्कराज वाले मैच में। 4 सेट में हुए जीता थे है भाई पूरे बेंचो 3। अल्कराज 3 सेट में। ये देखते हैं मिश्रा जी, बकचोदी करवा लो इनसे। ठीक है, तो मेरे को तुम्हें नहीं पता। वही तो हम बता रहे हैं सबको, तुम्हें नहीं पता, बस मुंहचोदी कर लेते अच्छा हो। कुणाल भाई ये बताओ कि नंबर 3 पे किसका ये विकेट ये है? गंभीर है, ये गौतम गंभीर है। आपने चुपचाप क्रिकेट बोल सकता था, उसमें थोड़ी बहुत जानकारी है। कुछ मैं ऐसा इंटेलेक्चुअल अलग से बोल दूं अरे कि मुझे मजा अच्छा यार। लगता है भाई देखना आपको, आपके आपके इंटेलेक्ट से चार मैं थोड़ी तो चलूंगा, तुम्हें मुझे ये नहीं अच्छा पता लगता है कि देख। इस फाइनल को मुझे बिल्कुल अल्कराज अच्छा लगता 4 है। सेट से 4 मुझे सेट में नहीं जीता याद है, था, तुम 3 बोल रहे हो। मुझे ये भी याद नहीं, मुझे ये याद नहीं है कल किसने कितना अब तो स्कोर तुम्हें किया कुछ है। याद नहीं आपको रहेगा, याद रहता है, वेरी है गुड ना? फॉर यू। तीन नहीं, आपको तीन याद सेट रहता है, में वेरी गुड जीता फॉर है, यू भाई, मुझे 3 याद सेट नहीं कौन रहता है। जीता है? अरे किसको अल्कराज हराया जीता है है? भाई, क्यों बकचोदी कर रहे हो सुबह सुबह आप? कुणाल आराम नहीं से, नहीं, कुणाल किसको? आराम अरे से। कोई आराम से नहीं। हाँ बताओ, किसको हराया है? अरे जोकोविच के खिलाफ किसको? मैच था। जोकोविच के ने खिलाफ किसको मैच हराया था। था उससे पहले? याद नहीं है मेरे जो को, कोई जो बच्चा जो था। आर्टिकल में लिखा है उसके अलावा कुछ याद ही नहीं है तुम्हें? नहीं अरे भाई, ये उमेश भाई कुणाल तो क्यों हराया था। मुंहचोदी कर रहे हो यार, मुझे नहीं याद है, नहीं याद है भाई, क्यों उमेश भाई मुंहचोदी गलत कर रहे बात हो है, आप? जो वो सवाल सही बोल दे रहा है आप उसमें तारीफ नहीं कर रहे हो, आप अगला सवाल पूछ ले रहे हो। अरे भैया, अल्कराज ने जोकोविच हराया, ये तो सबको पता है। जो ऑस्ट्रेलिया तो ओपन जितना देखेगा देखा टाइट मैंने, भाई, मैं एक एक मैच उसको नहीं कम देखा है से कम भाई। ये तो पता होगा कि फाइनल में मैंने कब 4 क्यों किया, सेट मैंने हुए एक एक थे। मैच देखा है। अरे नहीं याद है भाई 3 मेरे को। सेट में जितवा दिया इन्होंने अल्कराज को, भेंचो जोकोविच की बेइज्जती करवा रहे हैं। नहीं याद है, नहीं याद है भाई मेरे को। नहीं याद अरे नहीं है, ठीक है, तुमने देखा ही नहीं है, तुम बेंच पढ़ के बोल रहे हो, ठीक स्टैट है बोल ये रहे हो तुम। कुणाल बताओ यार, ये क्रिकेट पे आज हो गया, उमेश भाई छोड़ो उसे। ये मुझे एक बात बताओ कुणाल भाई, नहीं है भाई, ये जो 1-1 भी हुआ है ना, वो तो विनीसियस जूनियर के ब्रिलियंस के वजह से हुआ है, इसकी क्वालिटी के वजह से भाई वो गोल आए। बाकी तुम तो ड्रॉ भी डिजर्व नहीं करते थे। तुम जितने चूतियों के तरह खेले हो ना, मैं कसम से बता रहा, मोरक्को ने एक बॉल डाला, उसमें तुमने अपनी टांगे खुला ली। और वो रफीनिया भेड़ का दीना, अरे तू खेलता होगा ना की चूत उस रफीने की बैंड का लोड़ा। फ्रेंडलीज में अम्बाप्पे के अगेंस्ट कुत्तों के तरह दौड़ के टांगे फैला के जो तूने हमारे घोड़े लगाए, आज ब्राजील के भी घोड़े लगाए। मजदूरी तूने अच्छी मारी, नो डाउट, कुत्तों के तरह दौड़ा, वो फिनिश कर लेता, दल्ले चांसेस। अबे थोड़ा टाइम लेना, बॉल आया मार दिया, बॉल आया मार दिया। अबे पूरे मैच में दिखा है खाली दौड़ते हुए, ये पता नहीं कौन सी रेस में आया था रफीनिया, खाली कुत्तों के तरह दौड़े जा रहा। मैं कसम से बता रहा, अगर ऐसा खेलोगे ना तुम्हारे बस की नहीं। अब पता चलता बस नेमार वो अभी भी नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ, बस की नहीं। वो सब छोड़ो मयंक भाई, की नहीं आपने ताजा सुना क्या? फील्ड में अरे मयंक भाई, आपने ताजा वाला सुना क्या? खेलोगे ना तुम्हारे बस की नहीं। अब अरे यार, हाँ ठीक है, सुनो ना अरे मयंक यार भाई। अरे यार अभी तो हमें सुना दो। हाँ, मयंक भाई सुनो, तुमने ताजा सुना क्या? क्या? बेबी को बेस पसंद है, कुणाल को ऑस्ट्रेलियन ओपन का केस पसंद है। सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन देखता है वो, सिर्फ। अरे स्टीव स्मिथ ने प्रैक्टिस में आया था ना वहां पे। वो वाला ही देख के रील देखी है इसने। बोल रहा है बहनचो 3 सेट में वह अल्कजार ने फारिग कर दिया जोकोविच को। अरे अल्कजार तो गाड़ी है, अल्कराज। अल्कराज अलका का राज नहीं बे, अलका अलका का राज नहीं, हमारे अल्कराज। कॉलेज में लड़की का नाम था एक, मतलब क्लास में अलका। अच्छा, उसके नहीं नाम का मुठ मारा है तुमने? अलका याद एक नहीं, मिनट का। एक अलका कार्तिक याद भाई, नहीं है उसका उसी। मुठ मारा है तुमने नाम का? नहीं एक मिनट नहीं कार्तिक भाई, मेरे स्कूल में लड़के का था। अरे नहीं कार्तिक भाई, मुझे सिर्फ इतना बताओ मयंक भाई, अगर आप फाइनल मैच देखोगे, ठीक है, फाइनल मैच, आपने इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच देखा 2023 का, आप सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप देखते हो, आपको कम से कम ये तो याद रहेगा कि हमने 50 ओवर खेले थे कि नहीं खेले थे, और उन्होंने 50 ओवर खेले थे कि नहीं खेले, ये तो याद रहेगा ना। जी। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप टेनिस देखोगे तो आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि अलका के राज ने जोकोविच को
3 ही सेट में फाड़ दिया था या 4 सेट में? भाई मेरे सेमेस्टर चल रहे थे उस समय, मैंने देखा है मैच, मेरे को अच्छे से याद नहीं है इसमें मेरी क्या गलती है भाई। ये अजीब पढ़ाई वाला मुंह चोदी करने लगता है उमेश भाई मैं कभी तो ये कभी। कह रहा हूँ कि मैंने क्लेम भी नहीं किया कि मैं एक्सपर्ट हूँ टेनिस का। कि जो मैं चीज अगर देखने में अच्छी लगती है वो मैं चीज। अगर सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं, आप देखता यू कैन हूँ, ओनली एक्ट अगर प्रिटेंशियस ऑल द मुझे डे। ऑस्ट्रेलिया का ओपन के फाइनल का भी याद नहीं है तो मैं क्या ऑस्ट्रेलियन ओपन देखता हूँ? नहीं याद है भाई, मैंने क्लेम भी नहीं किया। आशीष भाई से पूछो, मैंने क्लेम अच्छा, किया कि मैं फीमेल में कौन जीता? अब तक तो देख लिया होगा इंटरनेट पे, बताओ तो। अरे नहीं देखा है मैंने, फीमेल में तो मैच ही मुझे नहीं देखा, याद है एक मैच नहीं उमेश देखा भाई, मैंने। मुझे याद है क्योंकि बहुत ही क्यूट थी ना, इसलिए याद है मुझे। अरे तो नाम तो बता दो। रेबाकिना बताओ यार, ये तो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन भी नहीं देखते, इनको याद है बहन। आपके सेमेस्टर चल रहे थे क्या उस टाइम? नहीं, मैं तो देखता हूँ, इसलिए मुझे याद है क्योंकि देखा था अच्छा, मैंने, आप इसलिए मुझे देखते याद। हो? अरे वाह यार, आप ऐसे तंज क्यों कस रहे हो यार कि आपको देखते हो इसलिए आपको याद है जो। अरे नहीं, वो बात हो रही थी ना टेनिस की, तो अच्छा इसलिए मैंने अच्छा बताया नहीं। अच्छा अच्छा। मैं भी मैं भी मतलब ये जो फ्रेंड्स कहा है आपने कि आप देखते हो इसलिए याद है, मतलब आप जो कह रहे हैं जो क्लेम करते हैं वो देखते नहीं है इसलिए उनको याद नहीं है। अरे नहीं याद हो सकता, हो जाता कभी कभी। ना मैंने पहली क्लेम बार। किया है ना मैंने बोला है मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है उमेश भाई, आप मुंह चोरी मत करो सुबह सुबह फालतू की। तो 4 सेट है 3 सेट है बताओ? यार छोड़ो यार, आपसे बहस है। अरे 4 है 3 है ये तो बता दो, अलका के राज के। अब तक तो फाइनल में देख लिया होगा इंटरनेट पे। अच्छा सारे 6-6 से जीता था। ये बार्सालब भाई भी आ गए हैं। अच्छा, आप बोलिए सर। अरे यार मयंक किस भाई, टॉपिक पे बात चल रहा है? किस इस टॉपिक बात पे? पे ऑस्ट्रेलियन ओपन पे चल रही है बारसा भाई। ऑस्ट्रेलियन हाँ ओपन कौन से कोर्ट में होता है पहले तो ये बताइए, मेरे को नहीं पता जानकारी। जो सिर्फ 2 लोगों ने देखा है यहाँ पे। हाँ। मैं टेनिस नहीं देखता उमेश भाई। अरे यार, कोर्ट वोर्ट पता है कि हार्ड कोर है कि सॉफ्ट कोर है, क्या है? मतलब ये पता है, मतलब एक क्ले में होता है और दूसरा वाला हाँ मतलब इसमें बस वो यही पता है। आप देखते नहीं हो, आपको भी पता है? बताओ बहनचोद। एक है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन देखता है, उसको ये भी नहीं पता कि कोर्ट कौन सा है। अरे यार बहनचोद, जबरदस्ती बकचोदी करने, कूल बनने चक्कर में भाई क्या क्या करती है पब्लिक आजकल। चलो कोई बात नहीं। क्यों छोटे भैया, ऐसे होता है क्या? आप भी ऐसी कम सी उम्र में छोटी भैया ऐसी वाहियात हरकतें करते थे क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, मुझे बताओ तो सही। छोटा आप भाई है जब जाने 20-21 दो। साल की उम्र के थे तो कूल बनने के लिए कहीं भी झूठ बोल देते थे क्या आप? छोटे भैया, अरे क्या अरे आपसे पूछ रहा, अब तो मैं जाने दो। आपसे पूछ रहा हूँ यार, वो क्या बहन जो आपसे पूछ भी नहीं सकता क्या? नहीं नहीं जाने। क्या नहीं, मतलब मेरे नहीं को तो बोलते थे झूठ या फिर नहीं बताएंगे? नहीं 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 बोलता था, झूठ तो नहीं बोलता था। ये यूनाइटेड का नंबर 10 कौन था भाई जो उधर गया था नपोली में? बैकम। स्कॉट मैकटोमिने। वो बहन चो मेरे को लग रहा ब्राजील को पेल देगा, स्कॉटलैंड मेरे को लग रही है। मेरे लास्ट ईयर जमाने में तो बैकअप गया था 10 नंबर छोड़ के। लास्ट ईयर प्लेयर भाई साहब, लास्ट ईयर में तो हमने नेपाल के लिए। मयंक भाई डोंट वरी, स्कॉट अच्छा मयंक स्कॉट भाई स्कॉटलैंड एक में है बात ना। बताओ, आप तो हाँ अभी कितना 26-27 के हो गए ना? हाँ, 25-26 का होऊंगा इस आज साल। से 5-6 साल पहले आप ऐसे झूठ बोलते थे कूल बनने के लिए। अरे चला गया है यार उमेश भाई। हैं, चला गया? अच्छा नहीं अच्छा, नहीं, चलो मैं हाँ, तो बोलो बोलो क्या बोलते हैं। क्योंकि उसमें वो डर रहता है ना उमेश भाई, कभी भी एक्सपोज हो सकते हैं। अच्छा, आपको था यार डर? मयंक भाई अरे ने उमेश भाई 26 साल की उम्र में झूठ नहीं बोला यार, 21 साल की उम्र में। नहीं, कूल छोटे बनने के लिए भैया नहीं बोला, अच्छा, पैसे वैसे आप लेने के लिए सवाल नहीं बोला। सुन रहे वकील छोटे भैया भी साहब, मैं तथ्यों पे ध्यान दीजिए। क्या कूल बनने के लिए झूठ बोला? झूठ तो बहुत बोलते हैं, कल ही बोला है मेरे से 2 बार झूठ इन्होंने। यार, तो झूठ बोलने, कूल बनने के लिए लोग झूठ बोलते हैं वैसे तो। यार क्या देखो, है, झूठ में पैसे किताबों के नहीं नहीं, ये इनकी गांड ना पड़ जाए इसलिए मेरे से झूठ बोलते हैं, भैया घर पे काम है, एसी लग रहा है, मैं नहीं आ रहा। अच्छा अरे सही में लग रहा था यार, अब मैं क्या करूं, गर्मी में लग ही रहा ना। उमेश भाई तुम लगा हाँ, रहे थे? अभी पानी से अभी भी छींटे मार रहा है कौन एसी, सी वो नीति क्या बुलाना भाई? पड़ेगा।
उमेश भाई आज एसी 8-10 साल पीछे ना डिफरेंस है। ये झूठ भी बोलते ना चलता था, अभी नहीं चलेगा, इंटरनेट है। तभी तो मैंने पूछा, मैंने तो टेनिस आज तक नहीं देखा। पार्था भाई झूठ बोलने हाँ वाला होगा ना, चाहे इंटरनेट हो चाहे कुछ भी हो, भाई वो पेल देगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। क्या बोल रहे हैं, नहीं उसके लिए क्या बोल रहे है हैं ना। ताइड भाई? मैं कह रहा हूँ चाहे इंटरनेट हो चाहे कुछ भी हो उमेश भाई, जो झूठ बोल रहे हो महारत हासिल होगी ना जिसको, भाई वो बहन तो पेल देगा बात को भाई। भाई तो अभी बोल रहा हूँ, टैलेंट हाँ होना तो वो चाहिए। अभी तो हमें देखो पता ही, पेल ही तो रहे 12 साल से। समझा दूंगा। सोचो 8-10 साल के पीछे है भाई। सोचो मैं छोटा हूँ, क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, कोई तुम्हारा जैसा बड़ा भैया, मैं पूछता हूँ कि भाई इंडिया टीम में कौन अच्छा बैट्समैन है सबसे, वो बोल दिया कि धोनी। तब तो मेरा पास इंटरनेट नहीं था, मैं सोच लिया होता था कि हाँ भाई धोनी बड़ा प्लेयर है। अभी मेरे को वो बोलेगा ना भाई उसको ही गाली दे दूंगा, ये बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, आप आरतीश जी के स्पेस में बैठ के महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे ऐसे लांछन नहीं लगा सकते हैं। वही मैं वो बोल अच्छे रहा क्रिकेटर थे। हूँ, धोनी ग्रेट बैट्समैन है भाई, क्या बात कर दिया आपने। अरे टाइड भाई यार, क्या यार सुबह सुबह। भाई अच्छा वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है, सॉरी वर्ल्ड क्लास अरे कीपर यार है, सैटरडे तो कल वर्ल्ड रात क्लास को ज्यादा कैप्टन मना है, लिया टाइड मान भाई। लिया। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन मत बोलो यार। नहीं नहीं, देखो अभी यूएसए टीम जीता है, उनके सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन डोनाल्ड ट्रम्प जी का था। वो आज उनकी इसीलिए बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आएगा, देख लो। उमेश भाई ये बोला ना, फीफा में तुम कौन सा टीम सपोर्ट कर रहे हैं? मैं हाँ मैं कर रहा एक माँ की लोड़ी ब्राजील, दूसरी दूसरी थोड़ी अच्छी खासी अर्जेंटीना, और तीसरी बहन की लोड़ी नीदरलैंड। अर्जेंटीना में तो गुंडे हैं उमेश भाई, वो बहनचोद मेस्सी के लिए फाड़ देते हैं दूसरी टीम को। अरे बहनचोद मैसी कोई जीते, मैं मैसी जीते बैक टू बैक, विराट जीत गया बैक टू बैक, माँ की चूत इनकी भोसड़ी वालों की, बहन के लोलांडो के चौधों की। टू टाइम विनर हैं? है उमेश फिर हम भाई। भी बोलेंगे आई एम नॉट अरे टू जस्ट टाइम 2 विनर। टाइम बैक टू बैक IPL 10 फॉर्मेट विनर फैन ऑफ RCB, आई एम 2 टाइम बैक टू बैक ऑल्सो वर्ल्ड कप अरे फुटबॉल इसमें भी विनर फॉर्मेट, मैसी फैन। अरे इसमें भी फॉर्मेट चेंज हुआ है उमेश भाई, 32 टीमों से 48 हो गई हैं अब, देख लो। हाँ स्क्रिप्ट बैक तो टू समझ बैक में आ रही है 48 अब। टीम फॉर्मेट। नहीं नहीं भाई देखो, मैसी तो जितना जीते उतना कम मेरे लिए है। ये लोलांडो के चौधों के मुंह पे बहनचोद पादा जाए एक बार एक्स्ट्रा, तो एकदम वो भी लहसुन खा के पादा जाए इन भोसड़ी वालों के मुंह पे, कि मरी जाए भोसड़ी, नाक के बाल जल जाए इनके बहनचोद, अगले जन्म में भी भोसड़ी गंजे और नंगे पैदा हों ये लोलांडो के चौधे मादर चौथ। नहीं 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 नहीं, उमेश जी आप ऐसे बोल रहे हैं तो अगले जन्म में विराट का वही हाल हो जाएगा। अगले जन्म में किसने, अगले जन्म में विराट थोड़ा ना बनेगा, अगले जन्म में विराट अनुष्का बनेगा और अनुष्का विराट बनेंगी, पता है आपको? उमेश भाई क्या ना, अगले मतलब जन्म में मैं सोच रहा था भाई। विराट बनेंगे एक एक्टर जिनकी फॉलोइंग होगी, और अनुष्का बनेगी वर्ल्ड कप विनर और बहनचो इंडियन टीम की वो, तब हम देखेंगे कौन किसका करियर खाता है। परसों वाली फेज के बाद है। हाँ तो बात यह है कि मैसी जीते बहनचो और 3 वर्ल्ड कप, लोलांडो गांड मरा है बहनचो, इस पे वैसे भी नहीं होना, मैं आपको आज बता रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, रोनाल्डो जिस तरीके से खेलता था बहुत अच्छा खेलता था। जब से रमीज राजा ने बोला है कि इसका डायट का नासा से आया है, तो उसके बाद उसका कैरियर बहुत खराब चल हाँ रहा है। बहनचो नासा वालों पे तो यही है भाई, आजकल वो स्पेस एक्स को उमेश सारे भाई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं ना, तो नासा वाले अपनी जीविका ऐसे ही चला रहे हैं लोलांडो की डाइट बना के। उमेश भाई ये सुनो ना, मतलब देखो लास्ट बार मेसी जीत गया, मैं बहुत खुश हो गया, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता है इस वर्ल्ड कप में। मैं सोचा कि भाई पोर्चुगल बस ना जीते, एक ये एजेंडा था। दूसरा एजेंडा मेरा ये था कि भाई ठीक है नेमार का करियर इतना चुद गया है, ठीक है एक लास्ट में ही जीत लेंगे। भाई ब्राजील का गेम देखने के बाद भाई वो कुछ घंटा भी नहीं जीत रहे उमेश भाई। अरे यार ब्राजील मेरे को इतनी पसंद थी, माँ चुदाए ब्राजील भी बहनचो मेरे लोड़े पे ब्राजील मादरचोद, ठीक है ना, लौड़े की टीम है मादरचोद। कल सेकंड हाफ देख के ऐसा लगा तुम खेलो ही मत मादरचोद, यहीं से वापस चले जाओ मादरचोद, चूत मारी के। ठीक है अपने को क्या है बहनचोद, नीदरलैंड जापान में देखेंगे, नीदरलैंड ने फाड़ दी ठीक है, नहीं तो चुपचाप बैठ जाएंगे, बिल्कुल ही नहीं देखेंगे, और क्या है। अच्छा अच्छा, आज सब बारसा वाले फैन आ गए हैं ना, टर्की हार गई है तो अच्छा आर्दा यहाँ गुलर पे के भी लिए ब्लड है। ब्लड चलता है क्या बहनचोद?
अरे भाई, यहाँ क्रिकेट यहीं से तो आया अरे है। नेमार से तो वैसे भी वो करते होंगे ना कि बारसा छोड़ के पीएसजी चला गया था मादरचोद। लेकिन फिर भी साफ करना रहे उमेश भाई उसके लिए। हाँ, उस सॉफ्ट कॉर्नर को रोज दबाओ, नहीं उसमें से इनका दूध ये निकलेगा। चलो आप नेमार को बोल रहे हो, वो तो था ही नहीं, छोड़ो उसकी ट्रोलिंग सही भी है, पर उनका मेन कल्प्रिट कल वो रफीनिया है। इधर भी बारसा वाले उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, जो देखे हैं फुटबॉल, वो भी कल मेन कल्प्रिट वही है। वो तो है आर्चिस भाई, बहुत गंदा खेला। आर्थिक भाई मुझे तो लगता है कि यार वो यार क्या बोलूं, मतलब वो एक ही तरह की फुटबॉल खेल सकता है जब आप उसको रन इन हैंड वाले बॉल ही दोगे। उधर उसको बॉल टू फीट वाला प्लेयर बना रखा है कि वो बॉल चलाएगा, तो उसको उसकी बस की बात नहीं आती भाई। ये वही बात है कि आप रोहित शर्मा को टेस्ट खिलाओगे तो ऑब्वियसली वो फेल ही होगा ना। मैंने क्या बोला था आशीष भाई उस दिन, कि मेन प्रॉब्लम है आपका ये विनीसियस और रफीनिया में। दोनों लेफ्ट विंग के प्लेयर हैं, अलग बात है कि वो राइट विंग भी खेलता है, खेल सकता था। अब नंबर राइट विंग पे उसको खिलाओगे कैसे? वो पिछले 1.5 साल से खेला ही नहीं राइट विंग, 1.5 या 2 साल से। राइट विंगर से के राइट मिडफील्ड खिला रहे हो उसको, कहाँ से वो कोप अप कर पाएगा? या तो आप उसको नंबर 10 डालते। देखते हैं नहीं तो दोनों के लिए प्लस पॉइंट है ना, दोनों टीम खुश हैं, कोई जीते या ना हारे इसमें तो इनमें दोनों से ही खुश हैं टॉप क्योंकि करेगा, और ब्राजील के पास भी चांस है टॉप करने का, ज्यादा गोल वही मारेंगे। मोरक्को ज्यादा उतना गोल नहीं वही मारेगी, मारेंगे। उनका गेम जी वैसा नहीं है, मारेगी तो ब्राजील ही मारेगी। अब वो हार गए चोक करके अलग बात है, बट ब्राजील शुड टॉप द ग्रुप। सॉरी उमेश भाई, ये अभी जूनियर का फ्लैग देख के तुमको क्या लग रहा है, ये कौन सा कंट्री का सपोर्टर है? कौन है अभी जूनियर? अभी जूनियर भाई, अच्छा क्या हो गया इनको? फ्लैग देखूं जरा मैं। अच्छा, ये तो इजरान या अमजरीका टाइप किसी का है लग रहा फ्लैग। वैनचोद वो क्या इजराइल? इजरान या अमजरीका पोर्चुगल। या वैनचोद कौन सा फ्लैग है ये? आज एक पोर्चुगल का है ये उमेश गान भाई, वाले, पोर्चुगल का है। अरे वो गान मार रहे हैं यार, रुक जाओ रुक ये यार जाओ बोलने रुक नहीं जाओ। देते, हाँ क्या बोलते हैं? अरे हाँ भाई। ये चोकरों का फ्लैग लेके कहाँ घूम रहे भैया? हैं? मैं जहाँ चेक किया ये ये मेरी पुर्तगाल भोसड़ी की आज तक फाइनल नहीं खेली, बैंड की लोड़ी। अरे ये उम्मीद है, मेरी प्रेडिक्शन है कि ये लोग जीतेंगे। अच्छा, ये प्रिडिक्शन तो 1989 से चल रही, मर गए लोग। ये हाँ, ये भोसड़ू गाल जो हैं, ये पोर्तुगाल के भोसड़ू गाल आ ही नहीं रहे बहन चोद। ये फाइनल ही नहीं खेलते, मात्र खेले क्या? मुझे तो याद है आज तक नहीं खेले। नहीं नहीं उमेश इनका भाई, सबसे सेमीफाइनल मैं लास्ट आपको में था। रीजन बताता हूँ इंडिया वाले क्यों पोर्तुगल को, क्योंकि ये भास्को दा गामा को रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि उन्हीं की वजह से इंडिया। अरे लौड़ा, ये कोहली का चूस के बहनचो लोलाडो का चूस रहे हैं साथ में, नहीं और वो कुछ तो नहीं पता है। है, वो तो पता है, वो सही बोल रहे हो आप। वो ये है, पर ये भी एक रीजन है, ये भास्को रुक डा जाना चाहिए, पहली स्टेज पे रुक जाना चाहिए तक, सिर्फ कोहली का चूसो, खुश रहो। ये भास्को डा गामा को इज्जत दे रहे हैं कि उसने अरे डिस्कवर वाह, किया। मैक्सिमम ही 3 है एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड बताना अरे चाहता हूँ भाई, 1966 में रोनाल्डो जी के सेमीफाइनल पास खेले है हैं ये वो, सब। 19। यार। क्या फैन हो, आपको पता ही नहीं है बहनचो सेमीफाइनल खेले हैं।
अब आप रोजर फेडरर को देखे हो नया नया खेलते हुए बार्सिलोना, या उतने भी पुराने शायद आप नहीं 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 देखे? यार ये मैंने जानते हैं, पीट नाडाल सम्प्रास और जानते हैं भाई। जोकोविच करी थी। तो एक्चुअली फेडरर मतलब जब राइज हुआ ना, तो वो सैम्प्रास को हरा के ही उसका राइज हुआ, मतलब जब वो आया नया हाँ, पीट उस सम्प्रास तब टाइम मतलब पे। अपने ढलान पे ही था, मतलब करियर एंड पे। हाँ, और सैम्प्रास, और विमेन आगासी, विमेन में भाई तुम कितना वीनस विलियम्स हो ना, मोनिका सेलेस से बढ़िया वो प्लेयर सब नहीं। शारापोवा के पीछे। नहीं हाँ, नहीं, वो सब शेरापोवा एना कॉर्निकोवा तो मुठ मारने के लिए थी। मतलब ये मोनिका सेलेस थी भाई। सेरेना सेरेना नहीं नहीं, सेरेना मोनिका सेलेस उससे पहले वो बहुत अच्छी थी वो यार। वो पुरानी है, और मोनिका वो सेलेस ने भाई उसको ना पिछके चाकू वाकू मार दिया था किसी ने, उसके बाद भी आके उसने स्टेफी ग्राफ पेल दी थी। और जिस दिन मारा था ना चाकू मिश्रा जी, उस दिन भी वो ठीक है। जीती रही थी। लेकिन एक हाँ वो तो अनफॉर्चुनेट था, पर सेरेना जिस तरीके से डोमिनेट किया है अरे वही तो हम यार उसको वो बेस्ट तो करेंगे। वो तो मर्द है ना, सेरेना तो है, उसका वो सबसे तो गलत ज्यादा ग्रैंड कैटेगरी में स्लैम खेल रही थी ना। मेन मेन और वुमेन में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम उसी के ही है। सरीना विलियम्स यार नहीं, सरीना में ये मोनिका सेलेस स्टेफी ग्राफ का बहुत अच्छा होता था, लेकिन उसमें भी मुझे मोनिका सेलेस ज्यादा, जैसे सचिन सर और द्रविड़ सर हैं, तो द्रविड़ सर ज्यादा बेहतर बल्लेबाज थे, ऐसी मोनिका सेलेस वाज अ वेरी गुड टेनिस प्लेयर। वो स्टेफी ग्राफ राइज पे चली गई उनकी, वो थोड़ी देखने में ज्यादा अच्छी थी वो। उमेश भाई, जी मतलब मेरे को एक बात ये है कि मतलब टेनिस में ही ज्यादा स्टेमिना लगता है मेरे को भाई, प्लेयर्स का भाई बहुत नहीं मुश्किल यार, है उमेश भाई। स्टेमिना ज्यादा फुटबॉल में चाहिए यार। मतलब फिर भी नहीं, ये एक बायोलॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, स्टेमिना आपको फुटबॉल में ज्यादा चाहिए। स्टेमिना, तीन चार लेग पावर, ये सब आपको ना उसमें ऑब्वियसली नो डाउट वो भी स्टेमिना का है, बट आप जितना स्टेमिना होता है, जितना कंटिन्यूअसली वो वर्कआउट करना, तो कंटिन्यूअसली ज्यादा कंटिन्यूअसली आप उसमें करते हो। हर सर्व के उमेश भाई। बाद जब आप बहन तौलिया ले लो, तो उसको स्टेमिना नहीं बोलते। उमेश भाई दूसरा, परसों लाइक इंडिया का टेस्ट 11 ऑल टाइम टेस्ट 11 बन रहा था, तो लास्ट में एक दिक्कत ये आ गया कि मतलब विकेट कीपर के लिए पंत आना है, लेकिन रिमूव टीम इंडिया में एक को रिमूव कर सकते हैं, कोहली या लक्ष्मण को। तो तुम किसको रिमूव करोगे? लक्ष्मण एनी डे। किसको मुझे लक्ष्मण के साथ किसको? कोहली और लक्ष्मण, तो मैंने लक्ष्मण एंडिया, क्योंकि विराट बल्लेबाजी के साथ साथ मुझे कप्तानी भी देंगे ना, हाँ इसलिए लक्ष्मण नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन विराट का कप्तानी में वो फिर पॉइंट्स ले जाते हैं कि वर्ल्ड 11 में वो होंगे ही होंगे। अरे एक और बात बताओ, ओपनर कौन होएगा इंडिया का? हाँ गावस्कर और सहवाग। गावस्कर साहब और सहवाग। अरे सहवाग वो को? ऑलरेडी डिसाइडेड है यार, वो 11 टेस्ट 11 वो कब का, मतलब उसमें कोई चेंज अभी आया नहीं है, ऐसा कोई प्लेयर सहवाग, आया नहीं। सुनो सुनो, सहवाग, गावस्कर, द्रविड़, सचिन, विराट, पंत, कपिल देव, अश्विन, 8 नहीं, तो ये हो गए। कुंबले आप ले कुंबले सकते कुंबले हो। अश्विन से अनिल ऊपर मैं कुंबले कुंबले बेटर मैच विनर कहाँ, हाँ, अनिल कुंबले। तो कितने 8 हो गए? हाँ, तो 9, 10, 11 कौन है? एक वही तो है आपका बुमराह, बुमराह आएगा, और फिर जहीर आपका खान। जहीर खान, या हाँ जवागल श्रीनाथ, जहीर खान जिसको ले लो, और मैं लूंगा वेंकटेश प्रसाद, बुमराह और जहीर खान। वेंकटेश प्रसाद हैड मोर बोलते हैं ना पोटेंसी इन हिज शमी बॉलिंग नहीं एज आएगा? कंपेयर टू जवागल है। शमी। शमी भाई यार इन तीनों के आगे तो नहीं लूंगा मैं, बैकअप में रिजर्व में वेंकटेश रख लूंगा। प्रसाद का मेरे को आइडिया नहीं, वो कितना खेले हैं तो ज्यादा पता। यार देखो, अगर आप इस टीम को सब जगह खिलाओगे, आप जाके एक बार साउथ अफ्रीका में वेंकटेश प्रसाद का रिकॉर्ड चेक करना भाई, वो उसने गैरी कर्स्टन को अपने प्राइम में ऐसे बनी बना के आउट किया है ना, बनी बना बना के भाई। गैरी कर्स्टन अपने प्राइम में इन साउथ अफ्रीका भाई इनविंसिबल टाइप था वो, बहुत तगड़ा मारता था, लेकिन उसने भाई उसको ऐसे बोल्ड मारे हैं, ऐसे बोल्ड मारे हैं कि गाड़ी फाड़ दी उसकी। उमेश भाई, लेकिन अगर टेस्ट खिला रहे हो आप, और आप अगर श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद को एक ही के मतलब नहीं ऊपर वो नीचे 19 एक्चुअली 20 श्रीनाथ बेटर टेस्ट प्लेयर थे यार, ये वही मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि वो हैंडी विद बैट भी है ना, नंबर 7 8 पे आपको नहीं तो वो बैटिंग भी हो दे गई ना सकता है कुंबले सही। का, मुझे मैं तो मतलब ऑब्वियसली श्रीनाथ 15 का स्क्वाड होगा तो श्रीनाथ शामी भाई दोनों स्क्वाड में रहेंगे, लेकिन मैं वेंकटेश प्रसाद जी को पहले, मतलब मुझे वो बोलते हैं ना क्रिकेटिंग आई से वेंकटेश प्रसाद की बॉलिंग और पिचिंग ज्यादा पसंद आती थी।
कि एग्रेशन भी पसंद आता था। एग्रेशन तो बहुत ही तगड़ा था। एग्रेशन तो यार जवागशियां तो बाउंसर खा के गालियां खाते थे। हाँ। एग्रेशन में प्रसाद का ज्यादा उसमें, और प्रसाद का टेम्परामेंट भी ज्यादा टेम्परामेंट भी अच्छा अच्छा था। है उसकी पोटेंसी। मुझे देखो, जवागल श्रीनाथ तो पेस एक्सप्रेस थे हमारे एक जमाने में, ठीक है। वेंकटेश प्रसाद का क्या था, उसकी बॉलिंग में पोटेंसी, उसकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी थी। तो मैं तो वो इनको रखूंगा मैं भाई। हरभजन अश्विन मुझे नहीं लगता आ पाएंगे उसमें। कुंबले रहेंगे भाई, कुंबले बैट और बॉल मेरे लिए दोनों से उमेश बहुत भाई, हैंडी है। मेरे लिए जो स्पिनर्स की रैंकिंग है, दैट इज हर कुंबले, भज्जी, अश्विन, जडेजा। नहीं, मतलब इसमें मैं जडेजा को गुड, कुंबले के बाद रख दूंगा। नो मैटर हाउ गुड स्पिनर अश्विन बी, लेकिन वो भज्जी से बढ़िया नहीं है। मतलब नहीं, ही मैं कुड तो नॉट। अश्विन और कुंबले दोनों से ऊपर जडेजा को रखता हूँ। क्यों? टेस्ट क्रिकेटर। नहीं मैं नहीं, मैं उमेश भैया स्पिनर की बात कर रहा हूँ। नहीं स्पिनर भाई, बतौर स्पिनर थोड़ा ना खेलेंगे वो। जडेजा, आप टेस्ट इसमें क्रिकेट थोड़ा मैच की बात कर रहे हो। टेस्ट क्रिकेट मैच में यूटिलिटी ऑफ जडेजा इज मेरे लिए हमेशा बेटर रहेगी हरभजन और अश्विन से। कारण अरे वो बैलेंस हो जाएगा ना हाँ, मयंक भाई, उससे वो बोल रहे हैं, बैटिंग, टीम बैलेंस बॉलिंग, के लिए बोल रहे फील्डिंग, हैं। वो एक नहीं चीज नहीं देखो देख यार, रहे। देखो मैं मेरा ये है थोड़ा कि देखो, सुनो सुनो, डिबेटेबल है इसमें। एक मिनट अरे भाई सुनो सुनो, अरे किस मैं अरे फॉर्मेट की बात हो रही है? टेस्ट अरे रुक जाओ यार, टेस्ट। हाँ, एक बोलो मेरा यार। कहने का कारण ये है कि अश्विन और हरभजन से एशियन यार कंडीशन में तो मैं विकेटें निकाल लूंगा, बल्लेबाजी भी करा लूंगा। बाहर की कंडीशन में गेंदबाजी थोड़ी सी उनकी लेवल नीचे आएगा, बैटिंग बिल्कुल ही नीचे हो जाएगी। लेकिन जडेजा जो है, जडेजा बॉलिंग से इंडिया में भी घातक है, बाहर भी ठीक ठाक कर लेता है, लेकिन बैटिंग उसकी दोनों जगह सुप्रीम है। तो इसलिए वो प्लेयर मेरे लिए। और कुंबले मेरे पास है ही स्पिनर जो बाहर भी विकेटें 6-6 ले लेता है। तो मैं इसलिए कॉम्बिनेशन में अगर मुझे किसी को डालना है कुंबले के बाद टेस्ट टीम में, तो मेरे लिए जडेजा हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहेगा अश्विन और हरभजन पे। विकेट टेकर तो कुंबले मेरे पास है, एक ही पारी में बहन जो 6-6 विकेटें ले लेता है, अंदर भी बाहर भी, एशिया के बाहर भी एशिया में भी। मुझे उसका सपोर्ट चाहिए। मेरा तो उमेश भाई वो है, 7 पे कपिल देव, 8 पे कुंबले, 9 पे ये भज्जी, 10 और 11 पे देख लो बुमराह और एक स्पिनर कौन खेलेगा। और अगर बाहर खेल रहे हैं तो वो भज्जी बाहर चला जाएगा और एक पेसर ऑलराउंडर और आ जाएगा अंदर, या वही जडेजा आ जाएगा लगा लो, क्योंकि बैटिंग चाहिए। नहीं, मैं तो इंडिया हो चाहे इंडिया के बाहर हो, जडेजा विल बी ऑलवेज माय प्रेफरेंस ऑन ओवर हरभजन एंड अश्विन। इंडिया में तो है ही है, इंडिया के बाहर खास करके, क्योंकि सिर्फ बॉलिंग नहीं है उसकी, बैटिंग भी है, प्लस फील्डिंग। ये दोनों एकदम मुट्ठल टट्टी फील्डर थे भाई, टट्टी फील्डर में। इसमें ये बताइए उमेश भैया, मतलब जडेजा के समय पे ज्यादा अच्छे टेस्ट बैट्समैन थे कि उससे पहले ज्यादा अच्छे टेस्ट उससे बैट्समैन पहले थे? हाँ, जडेजा से पहले कि जडेजा के बाद? जडेजा से अच्छे सॉरी, या हाँ जडेजा से पहले ज्यादा टेक्निकल टेस्ट बैटर थे। अच्छे बुरे नहीं कहूंगा, टेक्निकल टेस्ट बैटर ज्यादा थे। स्पिन तो छोटे भैया तब भी बाहर के लोग नहीं भारत के अलावा कोई नहीं खेल पाता था ढंग से, और स्पिन तो आज भी कोई नहीं खेल पाता है ढंग से। वही मैं इंडिया बोल वाले रहा हूँ इतनी कि अच्छी जब क्रिकेट नहीं खेलते बैट्समैन उमेश भाई। नहीं मैं छोटे भैया एक बात बताइए, जिस एरा की आप बात कर रहे हैं, उस जमाने में स्पिन खेलने वाले बल्लेबाजी कितने थे भारत के बाहर? गिनती के 2। टोटलिटी में बोल रहा हूँ, स्पिन को अच्छा फुटवर्क से खेलने वाले गिनती के 2 बल्लेबाज थे स्पिन को खेलने वाले। और आज ये हो गया है कि भारत के बाहर छोड़ो, भारत में भी स्पिन को ढंग का खेलने वाले नहीं है। श्रीलंका, उमेश भैया श्रीलंकन बहुत अच्छा खेलते थे स्पिन, पाकिस्तान वाले भी स्पिन वो अच्छा तो खेल आज भी लेते थे, खेल रहे इवन होंगे आपके यार, साउथ उसमें क्या अफ्रीका। है। हाँ, नहीं मैं उसमें बात कर रहा हूँ कि जब आपकी के पास सैंपल साइज चलो बड़ा है, लेकिन अगर आप वैसे टेक्निकली उससे देखोगे जी ना, तो आपको हरभजन ज्यादा बेहतर नहीं, बॉलर है। वो हरभजन और फ्लैट पिच अश्विन पे में भी मैं हरभजन को हाईली रेट करता हूँ, लेकिन अभी मैं एक टीम चुन रहा हूँ, मैं 1-to-1 नहीं कर रहा है ना। मैं 1-to-1 नहीं कर रहा, मैं टीम चुन रहा हूँ जहां पे मेरे पास अनिल कुंबले जैसा गेंदबाज है जो घर में 10 विकेटें ले लेता है एक पारी में, और बाहर जाके 6 विकेटें ले लेता है एक पारी में। वो एडवांटेज आपको अश्विन और हरभजन नहीं दे सकते, पहली चीज। ठीक है, अब मुझे चाहिए सपोर्ट कुंबले का।
तो सपोर्ट लायक तो हम्म। जडेजा बॉलिंग करा लेता है अंदर बाहर दोनों जगह, लेकिन बल्लेबाजी और फील्डिंग में जो वो देता है वो उसमें मैं उसको ऊपर रख देता हूँ। फिर अजीत अगर की तरह फिर मैं तो कह दूंगा, वेरी अनफॉर्चुनेट, अनलकी फॉर अश्विन एंड हरभजन। नहीं, फिर तो आपकी मानसिकता, सॉरी टू से, फिर तो आपकी मानसिकता और गंभीर के मानसिकता में कोई अंतर नहीं है। फिर नहीं गंभीर तो जो कर रहा गंभीर है कुछ सही कुछ कर रहा है। चीजों में तो आप अच्छा भी है। नहीं, नहीं, टेस्ट में भी आप नंबर तक बल्लेबाजी अगर ढूंढ रहे हो, वो भी रविंद्र जडेजा जैसे बॉलर उसकी, क्योंकि हमको टेस्ट में 6 या 7 तक की बैटिंग चाहिए, आपको प्रॉपर बॉलर चाहिए। बॉलर तो है यार बाहर, अरे ऐसा सुनो, खराब थोड़ा ये है। तीन तीन सुनो सुंदर सुनो, जैसा नहीं बॉलर नहीं थोड़ा नहीं, ले जा रहा एक्चुअली हूँ मैं क्या बाहर, हो रहा है, जडेजा ले जा रहा हूँ नहीं भाई। नहीं 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 नहीं, वो अभिषेक भाई जो बोल रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। वो क्या बोल रहे हैं, कपिल देव के आने से आपका एक ऑलराउंडर हो गया, कुंबले एक प्रॉपर स्पिनर और 3 प्रॉपर पेसर की वो बात हाँ कर रहे हैं अभिषेक भाई। नहीं सही एग्जैक्टली। बात है, पर और एक बात बताइए स्पिनर मिश्रा दो, जी, तो इंडिया मतलब में वो अगर एक पेसर खेलेंगे बाहर हो गए तो वैसे भी 2 ही पेसर हाँ खेलेंगे। तो हाँ हाँ, इंडिया इंडिया में में 2 पेसर अश्विन कपिल देव ये और जडेजा और 2 ये, स्पिनर। इसके बाद तो मैं 3 स्पिनर खिलाऊंगा, तो उसमें आप अश्विन और हरभजन से किसी को भी खिला लो, सही बात। वेंकटेश प्रसाद हाँ हट वो मैं जाएगा समझ गया। जो मेरी टीम में है, और इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा जिसको जो ठीक ठीक लगाना है। जब बाहर जाऊंगा तो मुझे बल्लेबाजी स्ट्रांग करनी है और कुंबले को सिर्फ सपोर्ट देना है, वहां पे मैं जडेजा को प्रेफर करूंगा, वहां मैं अश्विन और हरभजन को नहीं करूंगा। ठीक है, वो डिबेट, वो भाई ठीक है, भारत वो में तो डिबेट 3 मैं ही समझ स्पिनर रहा हूँ, खेलते, तो इंडिया में जडेजा, खेलोगे तो कुंबले कौन और सा अश्विन या हरभजन में से एक खेलेगा। वहां थोड़ा ना मैं जो वेंकटेश प्रसाद और जहीर खान और बुमराह एक साथ खेलेंगे। नहीं, इंडिया में खेलोगे तो बेटर है ना, तो एक ऑलराउंडर स्पिनर खिला नहीं दो, तो शायद इंडिया में वो 3 स्पिनर वो खेलेंगे ना, तो उसमें कुंबले, जडेजा और अश्विन और हरभजन में से एक कोई भी खेल लो। इंडिया के बाहर मैं जडेजा और कुंबले के साथ जाऊंगा, ये है मेरा कहना। इंडिया के बाहर तो बैटिंग हाँ लगेगी ना हाँ, छोटे आप भैया। बैटिंग का भी दे रहे हो, मैं समझ गया आपका पॉइंट। ठीक है, तो लेकिन मैं भी अभी भी मतलब टेस्ट में एज ए प्रॉपर ओल्ड स्कूल की तरह मैं जडेजा से ऊपर हरभजन को राम जी ही जी, राम प्रेफर उसमें क्या हो करूंगा। गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप हाँ ठीक है, जी जी जी, कोई नहीं। हाँ अभिषेक भाई बोलिए राम बोलिए, राम आप अभी अर्चिस बोल रहे भाई, राम मैं बोलूं, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है अभी भाई, राम राम। जी राम हाँ राम। बोलिए बोलिए। क्या राम चर्चा राम। हो रही है, क्या टीम बन रही है भाई, ये तो पहले वर्ल्ड बताओ। इंडिया की ऑल टाइम टेस्ट टीम बन रही थी। आपने क्या बनाया? मैंने बनाया गावस्कर साहब, ये अपने सहवाग साहब, फिर द्रविड़ सर, फिर सचिन सर, फिर विराट, ये 5 हो गए, फिर अपने कपिल देव, फिर कुंबले, फिर जडेजा, ये कितने हो गए, 8 हो गए ना छोटे भैया। विकेट विकेट कीपर नहीं रखा आपने? पंत भी है, हाँ पंत भी है, वो मिस सॉरी, ये कर 9 अच्छा, हो गए। जो मिस सुनना कर जो सुनना चाहते हैं वो पहले बताइए, आप कहाँ गावस्कर से उससे शुरू किए, ये विकेट कीपर से शुरू सॉरी करना नहीं सॉरी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, नहीं ऋषभ पंत सा- क्यों? अभी ऋषभ टॉप पंत की 6 कैरियर रेडी खत्म है, नहीं हुआ है। अभी इंडिया के का लिए टॉप महेंद्र 6 सिंह धोनी रेडी को है। रख देते गाड़ हैं। में डाल लो अरे महेंद्र अभी सिंह कुछ धोनी। ही अरे साल और रुको गए। तो, ये जबरदस्ती गाली पड़ बनना अरे चाहते इंडिया हैं का धोनी टॉप को। 6 रेडी है यार, टॉप 6 के टॉप 7 रेडी है विद कपिल देव एज ओके, ऑलराउंडर, क्या नहीं नहीं लास्ट क्या टाइम में नहीं डिबेट। नहीं अभिषेक जी, क्या रुक अभिषेक जाओ जी यार, क्या गाली, अलेखा भाई अभिषेक भाई हाईजैक क्या मत गाली करो, अभी पढ़ना भाई चाहता का हूँ? सवाल है। अभी भाई ये जो मैंने बताया इसमें ऋषभ पंत एज अ विकेट अलेखा कीपर, भाई मत करो यार, आप ना 7 पे मतलब वो कपिल, 8 अच्छा पे कुंबले, 8 पे अच्छा करेक्ट? खासा कुंबले, डिबेट 9 ये पे मत अगर करो। इंडिया में हो रहा है तो 9 पे जडेजा, और 10 और 11 में जहीर खान, बुमराह, या फिर वेंकटेश प्रसाद, और वेंकटेश प्रसाद और जवागल श्रीनाथ मेरे रिजर्व में, ठीक है। और महेंद्र सिंह धोनी भी बैकअप विकेट कीपर, माचो डालो। अब बाहर नहीं हो तो रहा है, वेंकटेश प्रसाद कहाँ बाहर पे हो है रहा बाहर T20? हो रहा है तो अरे मोहम्मद श्रीनाथ शामी से है, स्टार्ट मोहम्मद। करेगा, चलो वो उमेश भाई वेंकटेश प्रसाद हाँ, बोल रहे हैं, मतलब ठीक है, मैं कोई अपनी बता प्रॉब्लम रहा नहीं हूँ है, अभी चलो भाई। मेरी टीम में उनका बोल रहे वो हैं। है, मतलब श्रीनाथ है, पर मुझे टेस्ट में ज्यादा बेटर वो लगा है हमेशा, वेंकटेश प्रसाद। तो शामी जी हैं, शामी जी शामी भाई हैं। भी रिजर्व में है, वो इंजरी रिजर्व है। तो ये है अभी भाई। और बाहर तो मतलब जडेजा की जगह में एक और पेसर, सॉरी जडेजा की जगह नहीं, हाँ वहां पे पेसर डाल दूंगा एक एक्स्ट्रा। 8 तक तो सभी के ऑलमोस्ट सेम होंगे, लास्ट 3 पे ही 8 डिस्कशन पे होगा मेरी कि और छोटे भैया की थोड़ी असहमति है। छोटे भैया चाहते हैं अश्विन या हरभजन में से कोई खेले जडेजा की जगह ऑल टाइम में, और मेरा कहना है कि जडेजा फिक्स मेंबर हो, मतलब इंडिया में। नहीं 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 नहीं, अभिषेक भैया सबका सेम नहीं है, मेरा नहीं है। अभी आपका के तो लिए नहीं होगा, ऋषभ पंत है। आपका तो अभी नहीं दो होगा, पता है मेरे को, अभी आपके अलावा बात अभी करिए। अभी अभी 2 साल
अभी 2 साल देखेंगे, अभी तक के लिए महेंद्र सिंह धोनी है, ये वो 2 बहन साल और अरे रेज देखना बेट ही कर है रहे हैं, ऋषभ छोड़ो पंत को। छोड़ो छोटे भैया, रेज बेट कर। हाँ वो जबरदस्ती अपना वो कर रहे हैं लेखा भाई। 8 तक तो सभी के सेम होंगे, 9 पे आप डिबेट कर सकते हो, बाहर होगे तो आप 3 पेसर खिला लोगे हाँ बाहर अदरवाइज 3 इंडिया पेसर, में। क्योंकि कपिल देव भी तो है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और अनिल कुंबले से भाई बड़ा स्पिनर तो कोई नहीं है मेरी अनिल नजर कुंबले में भी तो बाहर इंडिया और के। इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों जगह खेलेंगे। अपनी है कि इंडिया में मैं 3 स्पिनर खिला लूंगा, कि जडेजा, कुंबले और एक हरभजन, या उसमें से कोई एक, उसमें मैं हरभजन को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। अच्छा उमेश भाई, टेस्ट में ज्यादा अच्छा बैटर कौन रहा है, अश्विन की जडेजा? दोनों ही एक टाइप के मुट्ठल है। अरे वो तो जडेजा रहा है यार अभिषेक भाई, क्योंकि बाहर जाके वो रन कर देता है ना नंबर 5। अच्छा मुझे लगा हरभजन और अश्विन में पूछे। नहीं नहीं, जडेजा इज अ बेटर बैटर, ना ना। जडेजा इज अ बेटर। और बॉलर? बॉलर अश्विन, बॉलर बॉलर अश्विन है। अश्विन। ठीक है, मैं अश्विन को या हरभजन को रेट कर, ठीक है कोई नहीं। नहीं नहीं, इसमें क्या बॉलर तो डिबेट की अश्विन बात एनी है। डे यार, जडेजा से तो बहुत बेहतर है एज अ बॉलर स्किल सेट वाइज, बट बैटिंग बॉलिंग प्लस फील्डिंग। अब मैं तीसरा पूछूंगा ना, फील्डर कौन बेटर है छोटे भैया? क्योंकि मैंने अश्विन का फ्लैट विकेट पे भी बॉलिंग देखा है और जडेजा का भी। जडेजा क्लूलेस रहता है फ्लैट विकेट पे, लेकिन अश्विन उसमें से कुछ न कुछ आपको जिप करके निकाल देता है। हाँ, अरे वो बेटर अभी बॉलर तो है बेटर ना, ये बॉलर है ना बॉलिंग छोटे भैया, ऑलराउंडर लेकिन है और मेरे पास बैटिंग वो दिक्कत ऑलराउंडर नहीं है। वो वो भी आप उस समय की बात कर रहे हैं जब अश्विन आपका स्पीयर हेड या फिर प्राइमरी स्पिन बॉलर हो रहा था। यहाँ पे मेरा प्राइमरी जी स्पिन बॉलर है कुंबले, उसको सपोर्ट देगा वो, है ना। तो प्राइमरी स्पिनर कुंबले, तो फिर कुंबले के आगे तो स्किल सेट है नहीं उसका। कुंबले मीडियम लेकिन पेसर जब कुंबले नहीं पेस भी डाल खेलता देता था, है जब चाहिए हो तो। अरे कुंबले नहीं खेलता था तब भी तो भज्जी ने अच्छा करा है, तब वो मेन बॉलर था। नहीं, कुंबले नहीं खेलता था तो हरभजन मेन बॉलर नहीं हुआ करता तो था। कौन था? मुरली मुरली कार्तिक मेन अच्छा अच्छा। बॉलर। हाँ, मुरली कार्तिक वगैरह होते। अच्छा मुझे एक बात मुरली बताइए, जो कार्तिक कहाँ टॉप से आ गया? 25 क्रिकेटर का अनाउंस हुआ था, इसमें जडेजा का नाम नहीं था ना? नहीं अश्विन का शायद था, जडेजा का नहीं था। अरे मैं भाई मुरली भाई कार्तिक मेरे खेलता तो सीधा हूँ, मतलब सिंपल मैं है, एनी कंडीशन भज्जी एज अ बॉलर इज बेटर देन व्हाटएवर जडेजा हैज डन इन टेस्ट क्रिकेट। मेरे को तो अगर दो उमेश ऑप्शन भाई आप दोगे नहीं एक तो नहीं मैं वो भज्जी एज है, अ क्रिकेटर बॉलर को भूल नहीं नहीं गए। वो तो है, पर क्योंकि वो विकेटें निकाल के देगा भाई। नहीं वो तो है। वही चीज वही मैं भी लेकर चल रहा हूँ कि हमको बैटिंग की जरूरत अरे है ही नहीं, देखो इतने बड़े बड़े सुनो, दिग्गज जडेजा हैं। 40 30 40 बना देगा, ठीक है, और वो 40 दे के एक विकेट ले लेगा, और भज्जी मान लो 3 विकेट ले ले, 2 विकेट ले ले, और वो जडेजा एक ले भी ना ओवर चीज, उसकी पक्की नहीं है, लेकिन भाई वो थोड़ा स्टिमुलेटिंग बॉलिंग तो करता है भज्जी कम से कम। ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर नहीं लिया, अफ्रीका में कर लिया। ओवरसीज में तो जडेजा अरे खेलेगा नहीं ओवरसीज में ना। अकेला कुंबले ही काफी है मयंक अरे बट भाई, भाई उधर तुम्हें आप भाई पेसर ज्यादा लेके तुम जाओगे ना। दो क्यों नहीं ले सकते वैसे, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दो नहीं खेलते ओवर ओवरसीज, चीज कहाँ आप दो नहीं, मैं खिलाओगे ऑल स्पिनर, टाइम मुझे टेस्ट बताओ 11 बोल रहा हूँ। ओवरसीज। हाँ, कहाँ ओवरसीज में कि नहीं ये खेलेंगे दो इंडियन स्पिनर? इंडियन कंडीशन, नहीं नहीं इंडियन कंडीशन आएगा तो अश्विन भी एक कंटेंडर बन जाएगा ना। हाँ फिर अश्विन तो अश्विन भी बन जाएगा। से नजीक यार देखो बात इतनी है कि ओवर कोई भी टीम बने मयंक भाई, 15 की बनेगी, और एशिया के लिए टीम अलग रहती है और वे के लिए अलग रहती है, सेना के लिए, है ना। अब आप कहते हैं हरभजन, हरभजन का भी 38 का एवरेज है बाहर, और जडेजा का भी 39 का एवरेज है बाहर, है नहीं ना। विकेटें किसकी ज्यादा हैं? अरे विकेट क्योंकि वो तो इतने लंबे अंतराल तक खेला है ना यार। एवरेज की बात, जब सैंपल साइज कैसे एवरेज से मेंटेन होता है ना यार। आप ये थोड़ा देखते हो कि गिल ने कितने मैच खेले, आप और मैं ये देखते हैं कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया में कितना एवरेज है, सहवाग का कितना एवरेज देखते हैं ना। 38 का एवरेज है भाई उसका। अरे मयंक भाई, आप ऐसे समझ जाओ, जब आप दोनों का इंडिया एक्चुअली आओगे देखा ना, जाए तो राउंड ऑफ वाइट इज करके दोनों बेटर। का ही 38 का 39 का एवरेज है अब ए में टेस्ट में। हाँ हाँ, वो ठीक है। जब आप इंडिया आओगे, व्हाई इट इज बेटर टू पिक अश्विन जडेजा एंड कुंबले, बिकॉज अश्विन जडेजा आपको बैटिंग भी दे देंगे, मतलब आपका बैटिंग बहुत लंबा हो जाएगा, आप जो मतलब घर में डोमिनेट करोगे। यार वैसे भी दोनों घर में खा जाते हैं अश्विन जडेजा, यार मतलब बजी वो का भी पोजीशन सेंचुरी है पे। ना, मतलब टेस्ट में वो भी इतना छुट्टी यार तो अरे देखो वो बट सेंचुरी होना बैटर, टेस्ट में, हाँ ऐसे तो छह सेंचुरी छह है, छह छह बट या वो पांच पांच अश्विन सेंचुरी है बेटर है। अश्विन की, लेकिन मैच विनिंग नॉक्स जडेजा की हाँ ज्यादा है। मैच
मैच अगर सेविंग नॉक्स विशन जडेजा की ज्यादा है ऐसे टाइम पे जब आपके पूरा टॉप ऑर्डर विफल हो जाता था भाई, जडेजा से पारियां शुरू हो रही थी। उस चीज को मैं डिस्काउंट नहीं कर सकता कभी भी। नहीं, घर में ये दोनों खेलेंगे उमेश भाई कुंबले के वो साथ। तो घर में वो तो आपकी चलो तीन देखो, टीम एक एक ख्याली पुलाव की टीम बन रही है तो उसमें सब अपने अपने एक बढ़िया इंग्रेडिएंट्स चीज होने चाहिए। मैंने तो कहा ना, मेरी असहमति है लोगों से उसमें कि अरे घर में मेरे लिए भाई 3 स्पिनर होंगे तो वो हरभजन, जडेजा और कुंबले हाँ, होंगे, अच्छा हरभजन, है उमेश ना? भाई ठीक आपने एक ठीक। बढ़िया चीज याद दिलाई कि टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता था, तो जब इस चीज के हिंट्स आने लगे, व्हाई डिड इंडिया स्टिल परसिस्ट विद द टर्निंग ट्रैक्स? आस्क कोहली। उसको तो मैं WTC गाली पॉइंट देता हूँ, उसको तो मैं गाली देता हूँ, आपका नहीं, मैं वो गाली देने वाली नहीं बात नहीं नहीं नहीं, थी। वो मैं बताता हूँ, WTC वो WTC मैं के बता लिए देता हूँ। उनको जीतना था वही। विराट ने WTC पॉइंट्स के लिए नहीं किया था। आप अगर विराट की दूसरी वाली जो रैंक टर्नर, दूसरी वाली जो कप्तानी पे दी थी उसने, तीसरी बार जो कप्तानी की थी सीरीज, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने सिंपल कहा था कि भैया हम इंग्लैंड जाते हैं, आप हमको ऐसी स्विंगिंग देते हो, वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, वो हमको ऐसी बाउंसी पिचेस देते हैं, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है, मतलब इंडियन कंडीशन की, इंडियन बैटर की नहीं, इंडियन कंडीशन की जो स्ट्रेंथ है, हम वो देंगे। वो उस मारे अपनी कप्तानी में उसने वो चीज सड़पना किया कि भैया कुछ भी हो जाए, इंग्लैंड वाले हमें बहनचो देते हैं हरी घास, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाले देते हैं बहनचो जर्र सा बाउंस, ठीक है, और ये देते हैं वैसी साउथ अफ्रीका। तो भैया उसने कहा भाई हमारे बाउंसी और स्विंगिंग तो दे नहीं सकते, तो हम देंगे बहनचो रैंक टर्नर। ये था मेन मुद्दा। बाद में जब फिर वो पॉइंट्स टेबल आ गया तो फिर वो हो गया कि हाँ भाई ये चीज है। पहला मुद्दा यही था कि इन भोसड़ी वाले, अगर तुम सारे भोसड़ी वाले अपनी कंडीशन को बिल्कुल एक्सट्रीम दोगे तो मैं भी दूंगा। एज अ कप्तान उसकी वो सोच थी, और सक्सेसफुल सोच थी माइंड यू, उसने सक्सेसफुली किया है वो काम। नहीं, वो तो कैप्टन अच्छे थे ही, इंडिया नहीं, के वो बेस्ट जो बोल रहे हैं ना कैप्टन। मयंक भाई की ऐसा क्यों किया, बात वो है। आप यार एक बात बताओ, जब अभी ये इंग्लैंड में, इंग्लैंड न्यूजीलैंड गई, ठीक है, इंग्लैंड ने जिस प्रकार की कंडीशन दी, चलो हवा में स्विंग तो होती है, लेकिन उनके पिच सब देखो, सब चीज उन्होंने की। तो विराट एज अ बतौर कप्तान देख रहा है कि हमारी पिचेस बेस्ट परचेज क्या कर सकती है, स्पिन, तो 2 भैंचो रैंक टर्नर। न्यूजीलैंड वाले 3-3 ढाई दिन में अगर बिना मतलब इसका मतलब वो अच्छे बॉलर थे, इसका मतलब वो अच्छे बॉलर थे। अगर कुंबले उनको तो मीडियम पेस है, कुंबले तो मीडियम पेसर थे यार, बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, अरे चूतिया बोलो बना बोलो। बना के लिए हैं। पब्लिक सोच रही है ये भोसड़ी कुंबले ने तो ऑफ खुद ये बोला भाग है, जाएगी, कुंबले ने तो ऑफ खुद ये बोला भाग है, जाएगी, कुंबले ने तो खुद बोला है, 500 विकेट लेने के बाद 500 विकेट लेने के बाद मेरे को तो 500 विकेट लेने के बाद 500 विकेट लेने के बाद जायज का सवाल अपनी जगह जायज है, सवाल अपनी जगह सहमत भी, मैं उस बात से सहमत भी। वो स्टैट वैसे नहीं निखर के आते, रहाणे, विराट, रहाणे, विराट बल्लेबाज नहीं थे, चूतिया बल्लेबाज नहीं थे, पाटो पे या लेस स्पिनिंग ट्रैक पे देते, ज्यादा रन होते उनके, उमेश ज्यादा भाई रन जो होते उनके, टिपिकल कोई दो राय जो नहीं, टिपिकल कोई दो राय नहीं। इंडियन विकेट्स हुई हैं, अगर वैसी होती तो आज तक तीनों खेल रहे होते, आज तक तीनों खेल रहे होते, मानते हो, ये आप भी मानते हो? नहीं, पर बात ये है ना कि अगर हिस्टोरिकली दूसरी में उस दूसरी सेट में अपने आप उस को ढाल skill रही set थी, में अपने आप को सचिन ढाल रही सचिन और ये थी। सब मुझे तो बात बताओ, सचिन और ये सब विराट ने 7 इंग्लैंड सेंचुरी में बनाई थी, अरे एक 7 मिनट, वो सेंचुरी। 2012 में जो दो मैच थे, 2012 में जो दो मैच थे वानखेड़े और वो कोलकाता वाला, मोंटी पेनेसर में तो बनी बना के पूरी टीम को, ये तो वहीं पे एक्सपोज हो गए, ये तो वहीं पे एक्सपोज हो गए, तो लेजेंड जो भी आपको क्या थे। लगता है, अरे पहले रैंक टर्नर नहीं होती, पहले रैंक टर्नर नहीं होती, पहले पिच टूटेगी तीसरे दिन, टूटेगी तीसरे दिन, और चौथे पांचवें दिन मैच that जाएगी, is पांचवें दिन मैच जाएगी। that is the way to prepare a 5-day game, जहाँ पे 2 दिन बैटिंग के हैं, 2-3 दिन बॉलिंग के हैं, 2-3 दिन बॉलिंग के, दोनों को पूरा मौका मिलेगा। आज क्या होता है, पहले दिन से या तो हरी पिच है, टर्निंग है, दोनों दिन अब बॉलिंग मेरी है, बात सुनना, दोनों दिन अब मेरी बॉलिंग। बात ध्यान से सुनना, अब इसे बहुत ध्यान से सुनना, आपका जवाब, अब इस बात में आपका जवाब ये है कि जब आपने वो 3 दिन टूटने वाली और 2 दिन टूटने वाली और 2 दिन बढ़िया रहने, 2 दिन 3 दिन बढ़िया रहने काल में भी हुई, 90s के काल में भी हुई, 90s में भी हुई। आपके टेस्ट टीम रिजल्ट क्या थे? टेस्ट टीम रिजल्ट क्या थे? विराट was ready to sacrifice his batting team becoming a match winning team, अब मैच समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो? हाँ वो बैटिंग वैटिंग ही माच उदाने, आपके रिजल्ट माच उदाने, आपके रिजल्ट में आए ना, रैंक टर्नर में आए ना आपके, कितनी सीरीज हारे हो आप घर में, कितनी सीरीज हारे हो आप घर में? एक भी नहीं हारे उसके अंदर, एक एक भी नहीं हारे विराट की उसके कप्तानी अंदर, में मैच कितने हारे हो? मैच दो कितने हारे हो टोटल दो दो घर में?
है ना? 2 तो उससे पहले 2 सीरीजें कितनी टाई और ड्रॉ हुई हैं और हारे हैं और हारे हैं धोनी के काल में या फिर उससे पे 90s में ज्यादा। तो रिजल्ट टीम का मैटर करता है। टीम का कप्तान की सोच होती है कि भैया मेरा चल रहा है, मेरा राज चल रहा है, मेरा फोकस करूं अपने स्टैट बनाने पे या मैं फोकस करूं टीम के परफॉर्मेंस या टीम के रिजल्ट मैटरिंग में। यार एक चीज है ना उसमें कि विराट कोहली कोई भी प्लेयर है या कोई भी प्लेयर है इज नॉट प्रिपेयरिंग टू प्ले ऑन दोज विकेट्स टाइम ही हैज जॉइंड द क्रिकेट एकेडमी 7 साल 8 साल 10 साल जब भी करी 15-20 साल तुमने प्रैक्टिस करी जो इंडियन स्पोर्टिंग विकेट होती है तुमने आधा पौना करियर भी खेला जो स्पोर्टिंग तुमने बोला कि हमको रिजल्ट चाहिए सब कुछ चाहिए तुमने रिजल्ट के चक्कर में जो 20 साल की तुम्हारी पकाई हुई टेक्निक और जो टेम्परामेंट सब और जिस पिच के लिए तुमने बनाया तुमने धरा का धरा एक मिनट रुकना। धरा क्या रहेगा? क्या वो भारत का बेस्ट टेस्ट कैप्टन है? क्या वो आज की डेट में उसकी टीम जब वो कप्तान बना तो क्या उसके जो एशिया के कैप्टन के रिकॉर्ड्स एशियन कैप्टन के बाहर जाके उसने वो डिसीजन एज अ प्लेयर नहीं लिए हैं मैन। उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 2016 का सीजन चेन्नई टेस्ट मैच में इंडिया ने बनाए 759 बैटिंग सेकंड पहले इनिंग में इंग्लैंड ने बनाए 450 पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने बनाए 450 इंग्लैंड ने बनाए 450 तुमने वो ड्रॉ तुमने 200 बनाए तुमने वो मैच जीता मोहाली में जडेजा ने नीचे आकर रन बनाए तुमने वो जीता इसमें पार्थिव पटेल भी खेला था नागपुर में था या कहीं और था दैट वाज ऑन गुड बैटिंग गुड इंडियन जो चौथे पांचवें दिन जाकर टर्न होती है ऑफ कोर्स मतलब जो आप स्पिन विकेट बोल रहे हो दैट इज योर लेकिन जो वो सीजन था ऑस्ट्रेलिया भी खेली न्यूजीलैंड भी बांग्लादेश भी खेली तुमने टीमें खेली और वो तुम सारी की सारी उसमें तुम्हारे बैट्समैन ने भी अच्छा करा स्पिनर ने भी अच्छा करा उमेश यादव बनाया होम कंडीशन में रिस्पांसिबिलिटी दी 2-3 बॉलर उन्होंने भी अच्छा करा दैट वाज द बेस्ट जो उसके कैप्टनसी टेन्योर में इंडिया में हुई है दैट वाज गुड फॉर हिज बैटिंग आल्सो क्योंकि इसमें एक चीज है अगर तुम पहले दिन से डस्ट बॉल बनाते हो ना तो आजकल जो है दूसरी टीम के या फिर जो हाफ प्रिपेयर्ड वो भी होते हैं शेन वॉर्न और डैनियल विटोरी बन जाते हैं। समझे मैं क्या कह रहा हूं? आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? बातों से सहमत तो सारी बात मुझे एक बात बताइए इस चीज में प्रक्रिया बोली जो आपने प्रक्रिया बोली जो उसने किया इस चीज में आपकी टीम इनविंसिबल हो गई डाउन हो गई बैटिंग आपकी डाउन कप्तान एक बतौर क्या सैक्रिफाइस किया स्टैटिंग करना या फिर टीम का हाई करना क्या सैक्रिफाइस किया? अब उसको स्टैट पैडिंग बोल लो या रन बोल लो भैया आपने अभी थोड़ी देर पहले जो बोला कि 90s वाले जो तो वो बेटर रन बनाते थे स्टैट पैडिंग करते थे तो मैं वही कह रहा हूँ रन वो भी बना सकता तो उसने जब चार्ज लिया तो अरे एक मिनट अभी भाई को बोलने दो यार पहले आए यार उनको बोलने दो यार अरे वो क्या हो रहा है यार समझ नहीं पा रहा हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक सेकंड हेलो बोलिए आवाज अरे विराट का एवरेज ऐसा तो है नहीं बहुत कम एवरेज विराट मतलब मैं देख रहा था आपने बात जहां तक आपने बात की ना तो आजकल की मुझे तो ओवररेटेड बैट्समैन वो आजकल बिल्कुल ओवररेटेड लगता है जब मतलब हां ओवररेटेड ये ड्रेविड के मुकाबले कुछ चीजें उसने 2-3 सीरीज साउथ अफ्रीका और कई जगह लगवाया जब विराट लगाया जब विराट बनाता था ये
रन बनाता था, दोनों का इसी करते थे, दोनों का इसी मैंने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। और पहले के प्लेयर्स की बात है ना, तो उनके पास ब्रीफ और हर तरह के डिफेंस देखे ना, आपके डिफेंस देखे ना, हाँ ये बात मानता हूँ, हाँ ये बात मानता हूँ। एलबीडब्ल्यू वाला नियम है ना, वो उनके फेवर में जाता था, उनके फेवर में जाता था। बहुत ही मतलब रेयर, बहुत ही मतलब रेयर बना हो जब तक अंपायर बना हो तब तक अंपायर। डीआरएस के आने के बाद एलबीडब्ल्यू वाले रूल्स में डिसफेवर हो चुका है, डिसफेवर हो चुका है। सिर्फ वो करूंगा कि हाँ करूंगा ये जो बोलते पहले वाले या ये होते इस बात, या ये होते इस बात डिबेट पे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा, बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि पहले के बैट्समैन बॉलर की क्वालिटी देखी और ये बाउंड्रीज कैसी बड़ी होती थी ये भी। आजकल तो कैचिंग क्वालिटी देखी, कैचिंग मतलब फिट तो रहे, मतलब इतने स्लिप्स वगैरह में कैच, इसका भी फैक्टर आपको देखना पड़ेगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जितने मैच इंडिया ने अभी खेले हैं उतने पिछली जनरेशन में खेले थे उतने मैच। पिछली जनरेशन में तो अलग ऐसा तो अब जैसे आप एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर तुम स्पिन पे इतने मैच खेलते हो तो आपको क्या लगता है टेक्निक चेंज नहीं होता? टेक्निक चेंज नहीं होती कंफ्यूज होने से, बाहर खेलने के लिए भी। अरे यार सॉरी भाई, मैं ये बताओ इसको क्वेश्चन चेंज कर दें कितने बॉलर हैं इस एरा के 400 या 500 विकेट हैं टेस्ट में, और उस एरा के कितने बॉलर हैं स्पिनर की बात कर रहा हूं, फास्ट बॉलर की बात नहीं कर रहा हूं, 400 या प्लस 500। आप ये देखो ना, अरे एक मिनट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, महंग भाई जो आप बोल रहे हो ना, 4-5 फैक्टर हैं। पहली चीज जो मुझे लगता है कि जब से बॉल्स जो वगैरह जो बनी ना उसमें प्लेयर्स या टीम मैनेजमेंट का जो भी उसके अलावा फैंस, मैं अपने आप को गिनता हूं, हम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब वो बन रहे थे ना सपोर्टिंग दोस काइंड ऑफ विकेट्स। चलो ठीक है, हमें मैचेस जीतने हैं, उसमें हमारा भी हाथ है, पहली WTC का जो सिस्टम आया, उसका भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उसको लगने लगा कि हाँ यार कैसे भी करके पिचेस बनाओ, अपने पॉइंट्स इकट्ठा करो, क्योंकि आपको फाइनल WTC का और वो ट्रॉफी वगैरह जो सारी चीजें जीतनी है। एक मिनट, और तीसरा ये था कि टर्निंग ट्रैक और ये वाले जब बनने स्टार्ट हुए, शायद वो प्लेयर्स की जो वो लग रहा था कि हाँ वो मैनेज कर लेंगे, हम इतने बुरे भी नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन में जब वो टाइम पीरियड में फॉर्म डिप हुआ ना, तो वो कमबैक करने के लिए टाइम नहीं मिला, एंड ऑफ द डे पिचेस भी वैसी बन रही थी, और जाहिर सी बात है जब वो पिचेस ऐसी बनेगी तो जब बैट्समैन जब वो मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं है कौन सी बॉल कितनी टर्न होगी, क्या ऑल ऑफ अ सडन तो फिर वापसी करने का ना टाइम नहीं मिला। तो उसमें कई सारे फैक्टर, एक चीज नहीं है। और मयंक भाई कोहली से ज्यादा बॉबल बॉल से परेशान 2018 में नोबेल बॉल जब फॉर्म ऐसे एकदम चला जाता है ना, देखो जैसे आपको लगा कि चलो मैं जल्दी अगले मैच में अगर वो नॉर्मल विकेट्स होंगे, बैट्समैन अपने आप को अप्लाई करने के लिए देखेगा, मैं थोड़ा खेल लेता हूं, लेकिन अगर बॉल बन रहा है, पहले पता ही नहीं लग रहा है क्या हो रहा है, तो मैक्स वो 50 मेरी आवाज आ रही है एक सेकंड। हाँ अरे यार मयंक भाई इस पूरे खेल में सिर्फ एक विराट के 9,500 तो 9,500 तो बना गया। तो बाकी क्या है? उसके 2016 से